ओके जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्टनर एक्सेस को डिस्कस करते हैं। पार्टनर एक्सेस बेसिकली होती किस तरह से है, मैं यहाँ से आपको विजुअली थोड़ा समझा देता हूँ। पार्टनर एक्सेस क्वेश्चन शायद वो ये अदील भाई को थोड़ा एक्सेस के अंदर इशू था। अदील भाई आप बाद में वीडियो देखेंगे भी तो इतना वो हमजा इधर जिसने आपको जवाब दिया था ना, मैं हमजा मोहम्मद कासिम, हम 4 4 साल से हम फेसबुक एड्स चला रहे हैं। इतना यकीन करें हमने अपने दिल नहीं खाया एक्सेस को लेके कि दूसरी आईडी बना दी और नहीं, कुछ भी नहीं होता। अपनी जो आईडी है वही यूज करें। सो पार्टनर एक्सेस इस तरह से काम करती है ना, जो मैंने अभी आपको तरीका जनरल आपको समझाया था वो ये था कि ये क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर है, ठीक है। क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर है और ये यहाँ पे रहा ये आपका क्लाइंट। वो क्या करता है, यहाँ पे आपका ईमेल डालता है और आप वो इसके अंदर क्लाइंट आपका मौजूद है, ठीक है ना। क्लाइंट वो इसका एडमिन है, वो क्या करता है आपको उठा के एडमिन बना देता है। वो एडमिन है तो आपको भी एडमिन बना देता है। अभी आप दोनों एडमिन है, ठीक है जी। एडमिन आप भी और आप, ये तरीका मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस है। अब पार्टनर एक्सेस क्या होती है? पार्टनर एक्सेस ये होती है ना कि ये हैं आप, फिर आप थोड़ा सा इधर साइड पर रखता हूँ, और ये रहा आपका बिजनेस मैनेजर, ठीक है। ये आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर है। पार्टनर एक्सेस के अंदर होता ये है सर के तीर नहीं है इसके अंदर, चलें। इसमें ना ये क्या करते हैं, ये वाला जो बिजनेस मैनेजर है, इसकी इस आपको बिजनेस मैनेजर और इसका आपस में रिलेशन बन जाता है और ये पार्टनरशिप आपकी हो जाती है। तो ये जो काला बिजनेस में ये वाला है ना, इसकी एक्सेस एज अ ये एज अ पार्टनर यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो इसको ब्लैक कर देता हूँ। अब बिजनेस मैनेजर उसका अलग है, आपका अलग है, लेकिन उसका बिजनेस मैनेजर क्या होगा, यहाँ उसके जो कुछ एसेट्स हैं ना आपके पास, एक एसेट, दूसरा एसेट, कुछ एसेट्स उसने आपको दे दी, वो आपके बिजनेस मैनेजर के अंदर है, ठीक है। बिजनेस मैनेजर आपका जस्ट एक ही है। इसी तरह एक और क्लाइंट आता है, सही है। एक और क्लाइंट आता है, उसके दूसरा बिजनेस मैनेजर है, ये रहा उसका दूसरा बिजनेस मैनेजर, ये दूसरा क्लाइंट रहा, ठीक है। और उसके अंदर डिफरेंट एसेट्स है ना, ठीक है, उसके पास भी डिफरेंट एसेट्स हैं। वो क्या करता है कि आपको जब पार्टनर एक्सेस मिलती है तो इसके जो एसेट्स के ऊपर आपने काम करना है वो एसेट्स भी आपके यहाँ इस एड मैनेजर के अंदर, इस बिजनेस मैनेजर के अंदर अब आपका बिजनेस मैनेजर एक ही है एज अ होल, ठीक है। उसके अंदर ये एक करें, 10 करें, 50 क्लाइंट जितने भी हैं वो आपको मतलब एज अ पार्टनर अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड करते जाएंगे, इस वाले को, ठीक है। ये रेड वाला जो आपका है, और आप इसके भी पार्टनर हैं, आप इसके भी पार्टनर हैं, आप मल्टीपल के पार्टनर हो जाएंगे। और आपको अब मल्टीपल बिजनेस मैनेजर्स की जरूरत नहीं है, जस्ट एक ही बिजनेस मैनेजर है। उसके अंदर डिफरेंट एसेट्स हैं जो डिफरेंट जगहों से आ रहे हैं। कलर आपको देखें इंडिकेट कर रहा है कि डिफरेंट जगहों से डिफरेंट यहाँ मुझे थोड़ी सी मिस्टेक हुई कलरिंग में, तो कि आपको बाद में परेशान करेगी। सो इसको ऐसे कर देते हैं, ये ब्लैक में। तो डिफरेंट बिजनेस मैनेजर के एसेट्स आप ही के बिजनेस मैनेजर में इंटीग्रेट हो रहे हैं। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये मैं हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ यार आफाक, तुम आओ मेरे एड्स आज से तुम मैनेज करो, फॉर एग्जांपल। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आफाक को, जो नॉर्मल हमारा तरीका है, आफाक को मैं तो एडमिन था ही, ठीक है। आफाक को भी मैंने इसका एडमिन बना दिया, मैं भी एडमिन हूँ, आफाक भी एडमिन है या एम्प्लॉय, जो एक्सेस में जाऊँ एडमिन और एम्प्लॉय, जो भी एक्सेस चाहूँ मैं यहाँ आफाक को दे दूंगा। अब आफाक ये सारे बिजनेसेस पे काम कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो इस ग्रीन वाले का है या ब्लैक वाले का है। सो पार्टनर एक्सेस के अंदर ये कंसेप्ट होता है, जस्ट वन बिजनेस मैनेजर ऑफ यूअर्स, और एज अ पार्टनर उसके अंदर बाकी सारे ऐड होते हैं। थियोरेटिकली इस कंसेप्ट की समझ आ गई? अभी प्रैक्टिकल पे जाता हूँ।
प्रैक्टिकल से आपको और इजी हो जाएगा। अच्छा, आप में से कोई बंदा वॉलंटियर करे काइंडली मुझे अपने बिजनेस मैनेजर की आईडी दे दे। अच्छा, पहला तरीका मैं आपको बता दूं बिजनेस मैनेजर की आईडी कैसे निकालते हैं। इस तरह जब आप बिजनेस मैनेजर ओपन करते हैं ना, ठीक है, बल्कि मैं आपको देता हूँ आईडी बिजनेस मैनेजर, या आप मुझे दे दीजिएगा, वो फिर चले बाद में देखते हैं। बहरहाल ये देखें बिजनेस मैनेजर है, इसके ऊपर आप जब ऊपर लिंक देखें ना, यहाँ लिखा हुआ है बिजनेस आईडी इज इक्वल टू दिस 255। एक तो बिजनेस मैनेजर की आईडी यहाँ से कॉपी हो सकती है, दूसरी यहाँ बॉटम लेफ्ट में बिजनेस इन्फो में है, यहाँ पे है बिजनेस मैनेजर आईडी, और ये रही आपकी आईडी। आप अब क्या करेंगे, मैं हूं ना, मुझे ये आगे हमारा लेसन होना था बाय द वे, ये मैंने यहाँ आके जाके समझाना था, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग मेड इजी। तो ये सारे तरीके मैंने वहाँ पे समझाने थे, चलो वहाँ पे स्किप कर देंगे, मैं यहाँ बता देता हूँ। सो मैं ये बिजनेस मैनेजर की आईडी मैंने यहाँ से उठाई, ठीक है, कॉपी कर ली। अब मैं इसको कौन भी वॉलंटियर करेगा अपने बिजनेस मैनेजर मेड करने के लिए मुझे? मार्केटर हमजा, आप ऐसा नहीं, मतलब मैं आपको देता हूँ ना, आपको अपनी आईडी मैं दूंगा, आप मुझे ऐड कीजिएगा वहाँ पे। सो मैं क्या करूंगा, ये बिजनेस मैनेजर की आईडी उठाऊंगा, क्लाइंट को दे दूंगा। हमजा अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो? हाँ, हाँ, कर। ठीक है, तुम स्क्रीन शेयर करो यार अपनी मेरे साथ। ये आईडी मैंने हमजा को शेयर की है ना। अब हमजा मेरा क्लाइंट है लेट से, अब वो मुझे किस तरह से पार्टनर बनाएगा अपना? होस्ट। अलाउ कर दिया। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर रिक्वेस्ट करता हूँ, कॉपी करो वो आईडी जो तुम्हें मैंने दी है। ये अब हम क्लाइंट का अकाउंट देख रहे हैं, मतलब क्लाइंट को मैंने आईडी दे दी, अब क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट अब पहले आईडी कॉपी करेगा। कर दी। चैट में है ना। हाँ, होगी। अच्छा, फिर अब क्लाइंट करेगा जी, यहाँ पहले पीपल में वो एक्सेस देता था, अब वो आएगा पार्टनर्स में, ये पार्टनर्स का जो टैब है, यहाँ आके क्लाइंट, पार्टनर टू शेयर एसेट विद, पार्टनर टू रिक्वेस्ट एसेट्स फ्रॉम, पार्टनर टू शेयर एक्सेस विद, मतलब एसेट्स हम अब किसी पार्टनर के साथ शेयर करने जा रहे हैं, क्लाइंट अब अपने एसेट मेरे साथ शेयर करने जा रहे हैं। उसका तरीका ये है कि इसको ऐड कर दें क्लाइंट अपने एंड पे, ठीक है, यहाँ पे मेरे बिजनेस मैनेजर की आईडी वो डाल दे, मैंने उसको बिजनेस मैनेजर की आईडी भेजी है अपनी ना, ये आईडी उसने डाली, नेक्स्ट किया। अच्छा, अब मुझे वो एक्सेस किस किस की देने जा रहा है, इसके अंदर पेजेस नहीं है हमसे कुछ? पेजेस है। चलें मैं इसको, तो ये कुछ नहीं। दूसरा हाँ, और कोई। चलें, ये एक एसेट है जी, इसके अंदर और भी एसेट जितने होंगे वो नजर आएंगे। ये शॉपिफाई प्रोडक्ट कैटलॉग है, इसे सेलेक्ट किया। इसकी नहीं होगा इसलिए नहीं शो हो रहा। मन ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा फिर से करके बताओ? इसके कोई यहाँ पेज है नहीं में यार, नहीं है कोई इसलिए। ऐसा बिजनेस मैनेजर खोलो जिसके अंदर हो ना। सही। चलें जी, ये क्लाइंट का लेट से ये बिजनेस मैनेजर है, मैं कंट्रोल ले लेता हूँ यहाँ से। यहाँ क्लाइंट मुझे ऐड करेगा, मेरे बिजनेस मैनेजर की आईडी डालेगा, नेक्स्ट करेगा, क्लासिक पेजेस, ये पेज की एक एक्सेस मुझे क्लाइंट ने दे दी फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल के लिए, ठीक है, और उसके साथ वो मुझे क्लाइंट एक्सेस दे रहा है जी एड अकाउंट की। जो जो एक्सेस उसने देनी हो आप फिर उसको समझाएंगे ना कि मुझे फलां फलां एक्सेस चाहिए। कैटलॉग है ही नहीं इसका, पिक्सल देख लेते हैं अगर कोई है, ये भी नहीं है, एड अकाउंट देखते हैं, एड अकाउंट है जी, वो एड अकाउंट की भी मुझे एक्सेस दे रहा है। बाकी आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा कि कौन सी एक्सेस आपको चाहिए वो ले लीजिएगा। सेव चेंजेस किया, डन हो गया। अब ये देखें मेरा बिजनेस मैनेजर था ना एलीट मार्केटिंग,
वो हमजा को अब नजर आ रहा है एज अ पार्टनर, ये मेरा बिजनेस मैनेजर है। और यहाँ पे राइट साइड पे देखें एलीट मार्केटिंग को, यानी मुझे हमजा ने क्या की एक्सेस दी हुई है, एक मुझे पेज की एक्सेस दी हुई है, एक एड अकाउंट की एक्सेस दी हुई है पेज। और अगर मैं इसको मजीद यहाँ पे देखें अब ये पीपल में नहीं आ रहा हूँ मैं, ठीक है, पीपल के बजाय मैं आ रहा हूँ यहाँ पार्टनर्स में। अगर आऊँगा पार्टनर्स में आप देखिएगा एलीट मार्केटिंग, यानी कि मैं मेरा बिजनेस मैनेजर इसको यहाँ पे एज अ पार्टनर नजर आ रहा है। तो इसे मैं यहाँ से अहमद को या अपने आप को मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ वापस, अगर ऐड करना चाहूँ यहाँ अजैन पार्टनर से अपने पार्टनर, जिसको एजेंसी जो मेरे लिए एडवर्टाइजिंग कर रही है उसको मैं यहाँ से ऐड भी कर सकता हूँ। तो हमजा अभी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दो। सर अगर आप अपने पे किसी की एक्सेस ले तो उसको पार्टनर अच्छा, है। लिख क्वेश्चन काइंडली लिख कर भेजें, मुझे आज पता नहीं क्यों आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, मैं अपने एंड पे देखता हूँ क्या मुझे उस पेज की और उस एड अकाउंट की एक्सेस मिल चुकी हुई है या नहीं। पहले तो आते हैं जी पार्टनर्स में भी वो आ गया, ठीक है, ए के पेजेस में आते हैं। तो पेजेस में ये देखें, अब यहाँ पे ये चीज़ चेक कीजिएगा, मेरा यही एलीट मार्केटिंग का बिजनेस मैनेजर है ना, मैं यहाँ पे अपने पेजेस मैनेज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक और पेज आ गया, ये सारे नीचे वाले तो मैं ऑन कर रहा हूँ, लेकिन ये पेज कौन ऑन कर रहा है, ओन्ड बाय ए के। और ये ए के उस बिजनेस मैनेजर का नाम है जो हमजा के पास था, ठीक है ना, है उसका, लेकिन एक्सेस मुझे मिल चुकी हुई है, मैं इसको यहाँ से व्यू कर सकता हूँ, ऐड पीपल कर सकता हूँ, जो कुछ मुझे करना है मैं यहाँ से इजीली मैनेज कर सकता हूँ। दूसरा ऐड अकाउंट पे आते हैं, देखते हैं उसने मुझे ऐड अकाउंट जो दिया था वो आ गया, ये देखें जी आ गया, सही है। मैं यहाँ अपने आप को ऐड करता हूँ एज अहमद, ठीक है, यहाँ से ओपन करूंगा एंड ऐड रन होने शुरू हो जाएंगे। अब इस ये ना क्लाइंट्स के लिए ना एक सेफ तरीका है ये। शुरू में आप लोगों का क्वेश्चन था कि यार वो अगर मुझे बिजनेस मैनेजर के एडमिन बना देगा तो उसका तो सारा कुछ रिस्क पे हो गया ना, नहीं हुआ रिस्क पे। इस सिचुएशन में भी आप देखें उसके एसेट तो मेरे पास आ गए हैं, मैं इन पे काम कर सकता हूँ, लेकिन कंट्रोल अभी भी किसके पास है, इसको ऑन कौन कर रहा है, वो खुद ऑन कर रहा है, उसका बिजनेस मैनेजर ऑन कर रहा है। तो ये ना क्लाइंट्स के लिए ना जो सबसे सेफेस्ट तरीका होता है वो ये तरीका होता है कि वो हमें एज पीपल में आके हमें एडमिन ना बनाए, बल्कि हमें पार्टनर बना दे, और जो एसेट्स हमें चाहिए हमें उनकी एक्सेस दे दे, एंड दैट्स इट। उसको जब भी कोई मसला होगा हमें पार्टनर से रिमूव करेगा और हम कहीं कहीं भी नहीं रहेंगे कि उसकी किसी चीज़ के अंदर हम छेड़खानी कर सकें। सो दिस इज द सेफेस्ट मेथड। फिर अगर अभी यहाँ पे ना जो अदीब साहब का क्वेश्चन था कि यहाँ पे यार मैं अपने एम्प्लॉय को ऐड करना चाहूँ, तो अब फॉर एग्जांपल अगर एम रहमान अली मेरा एम्प्लॉय है, मैं उसको ऐड करता हूँ, क्लाइंट को पता चलेगा। देखें यहाँ से अगर आप ऐड करेंगे रहमान को तो क्लाइंट को पता चलेगा कि इस अकाउंट के ऊपर अहमद के साथ साथ रहमान भी काम कर रहा है, ये अवॉइड हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। जब टीम के अंदर काम होता है तो आपको एक्सेसेस शेयर करना पड़ती हैं, एंड दैट्स इट, ये अवॉइड नहीं हो सकता। फिर आपने बिल्कुल, अगर ये बहुत लाजमी बन चुकी है ये बात कि आप क्लाइंट को नहीं शो कराना चाह रहे कि हमारे एड अकाउंट पे कोई और बंदा काम कर रहा है, आउटसोर्स किया हुआ है, या मेरा एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो बस फिर उसका वही तरीका है, आप एक फेक आईडी या कोई भी दूसरी फेसबुक की आईडी बनाएं, उस पर एक्सेस लें और फिर अपना लॉगिन डायरेक्ट अपने एम्प्लॉय के साथ आप शेयर करें। उसका फिर और कोई हल इस रेगुलर तरीकों के अंदर कोई भी नहीं है। ये क्वेश्चन एक लाजमी है यहाँ पे लेना, इसलिए मैं इसको एंड पे नहीं छोड़ना चाह रहा। अगर आप अपने बिजनेस मैनेजर पे किसी और क्लाइंट की एडमिन एक्सेस लेते हैं तो क्या उस क्लाइंट को यह पता चलेगा कि कंसल्टेंट आपका पार्टनर है। अगर आप अपने बिजनेस मैनेजर पर किसी और क्लाइंट की एडमिन एक्सेस लेते हैं, आप क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं कि एक ये देखें, अब ए के मेरे पास आ गया ना, मैं उसने मुझे पार्टनर बना दिया, एक और अब एक और बंदे ने मुझे पार्टनर बनाया हुआ है, एमजे कैरेक्टर्स ने भी मुझे पार्टनर बनाया हुआ है। एमजे को ए के का नहीं पता, ए के को एमजे का नहीं पता, यहाँ पे मैं 50 पार्टनर्स अपने पास बना लूं, एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के बारे में कुछ पता नहीं होगा। यही क्वेश्चन था आपका।
और बाय द वे एजेंसीज ना, हाँ नहीं नहीं, एक को दूसरे के बारे में पता नहीं चलेगा। और ये जो तरीका मैंने आपको आज बताया है ना पार्टनर्स बनाने वाला, ये तरीके में, ये एजेंसीज जो स्केल हम जब बड़े लेवल पे करते हैं तो ये तरीका रिकमेंडेड तरीका है, ये तरीका यूज करें। ठीक है। अच्छा, एक और ऑप्शन था पार्टनर्स के अंदर, जब हम पार्टनर ऐड करते हैं तो अभी मुझे हमजा ने किस तरह से एक्सेस दी थी, गिव पार्टनर एक्सेस टू योर एसेट, ये ऑप्शन उसने चूज किया था। अब ये भी है आस्क अ पार्टनर टू शेयर देयर एसेट्स, हम उसको अपनी आईडी दें, वो हमें ऐड करे, ये तो एक तरीका था ना। और ये दूसरा तरीका क्या है, आस्क अ पार्टनर टू शेयर देयर एक्सेस, इस पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ही देख लें, ये वाला तरीका मैंने कभी यूज किया नहीं है। हाँ, अब इसमें ऐसा होगा ना कि मैं अपनी बिजनेस मैनेजर की आईडी नहीं शेयर कर रहा हूँ, मैं हमजा से कहता हूँ यार हमजा अपने बिजनेस मैनेजर की आईडी मुझे तुम दो, तो हमजा अपने बिजनेस किसी बिजनेस मैनेजर की आईडी दो मुझे तुम, जिसके अंदर एसेट्स भी हो। बल्कि यही ए केवल वो कर लेते हैं, मैं इसको फिलहाल रिमूव करता हूँ पार्टनर में से। अब इसको, ये इसकी आईडी ये है ना, ठीक है, ये आईडी मैंने कॉपी की तो मैं सेंड करने की जरूरत नहीं है, ये रिमूव कर दिया। अब जो दूसरा तरीका है उसके जरिए पार्टनर बनता हूँ मैं इन बिजनेस मैनेजर वालों का। पहली सिचुएशन में क्या था, मैंने उसको आईडी दी, उसने मुझे पार्टनर ऐड कर लिया, ठीक है, आईडी किसने दी थी, मैंने दी थी। अब दूसरी सिचुएशन में मैं आईडी नहीं दे रहा हूँ, बल्कि उससे कह रहा हूँ कि अपने बिजनेस मैनेजर की आईडी मुझे दो। उसने मुझे अपने बिजनेस मैनेजर की आईडी दी, मैंने कहा आस्क अ पार्टनर टू शेयर देयर एसेट्स, दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया, गेट स्टार्टेड। कॉन्टेक्ट नेम क्या है जी, हमजा अहमद हुसैन आ गया। हमजा अपना ईमेल सेंड करना, उसके बिजनेस मैनेजर की आईडी बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसके हमजा के बिजनेस मैनेजर की आईडी मैंने यहाँ डाली, ईमेल एड्रेस सेंड करो है। ये हमजा पर क्या ईमेल आ गया जी। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारा रोल क्या होता है, मीडिया एजेंसी, एडवर्टाइजर्स जो होते हैं वो मीडिया, हम मीडिया एजेंसी कहलाते हैं, ठीक है, हम मीडिया बायर होते हैं। तो मीडिया एजेंसी का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द पार्टनर्स रोल क्या है, पार्टनर जो हमारा है वो मतलब क्या है हमारे लिए, वो क्या है, ब्रांड और बिजनेस है इस सिचुएशन में। नेक्स्ट किया। अच्छा, अब उसको कहो कि मुझे फ्लाम फ्लेक्सेस से ऐड अकाउंट की बोलो कि मुझे भाई मैनेज फुल ऐड अकाउंट की मुझे जे एक्सेस चाहिए, रिक्वेस्ट की हुआ है मैंने, ठीक है। पेज का भी मैं कह रहा हूँ मुझे एडमिन बनाओ, ये दो रिक्वेस्ट है मैंने उसको की। नेक्स्ट किया, सेंड कर, साथ कोई मैसेज लिखना चाहते हैं लिखते हैं, बस जस्ट मैंने सेंड कर दिया। हमजा अभी अपनी स्क्रीन शेयर करो, हम देखते हैं कि तुम्हें किस तरह से रिक्वेस्ट शो हो रही है। क्लाइंट को शो होगी, जैसे भी हमजा को शो होनी है ना, तो क्लाइंट उसे फिर अप्रूव करेगा। यहाँ पे नहीं होगा शायद, बिजनेस मैनेजर ओपन करो, डायरेक्ट बिजनेस मैनेजर खोलो। ये तरीका पहले मैंने किया नहीं है बाय द वे, बट देख लेते हैं। बिजनेस मैनेजर खोलो, ये बिजनेस मैनेजर खोलो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश, रिफ्रेश करने के बाद पार्टनर्स वाली टैब में जाओ। ये देखें जी, हमजा को रिक्वेस्ट आ गई है ना कि यार आपसे जो एलीट मार्केटिंग वाला अहमद है वो आपसे रिक्वेस्ट मांग रहा है। मांग क्या क्या चीज़ रहा है, नीचे लाओ, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो। वो दो किस्म के, वो आपसे एड अकाउंट की एक्सेस मांग रहे हैं, पेज की एक्सेस मांग रहे हैं। यहाँ रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट पे क्लिक करो, रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट, गेट स्टार्टेड।
नीचे लाओ उसको स्क्रॉल, ठीक है नेक्स्ट। अब यहाँ मुझे जो जो एसेट लेफ्ट साइड पे देखो, लेफ्ट है, लेफ्ट पे रिक्वेस्टेड जो एसेट्स है, ऐड अकाउंट क्लिक करो। हाँ, ये तो अपना स्क्रीन थोड़ा जूम, चलो कंफर्म है, जो मैंने रिक्वेस्ट किया ना उन पर टिक करके कंफर्म अप्रूव रिक्वेस्ट। जी नहीं जी, ये दूसरा मेथड था जिस तरह, अब वही सेम चीज़ हो चुकी हुई है, मैं उसका पार्टनर बन चुका हूँ। ठीक है, क्लोज कर दो, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दो। तो अब मैं अपने साइड पे आता हूँ, आपको जस्ट इसको मैं यहाँ पे देखें, स्टेटस क्या है, सेंट का है ना, अभी मैं बना नहीं हूँ। रीसेंड या कॉपी लिंक टू, कॉपी लिंक टू रिक्वेस्ट ठहरे। बहरहाल उसको अगर पता नहीं हो ना कि कहाँ से मैंने अप्रूव करनी है, तो आप यहाँ से लिंक कॉपी करके उसे लिंक सेंड करें, उसे बोलो यार ये लिंक खोल के तुम मुझे अप्रूव कर सकते हो। तो चलें आप देखते हैं उस अप्रूवल के बाद क्या सीन है। अप्रूव हो गया, अच्छा। तो वो कह रहे उसने अप्रूव तो कर लिया, लेकिन कुछ चेंजेस उसने, कुछ चेंजेस हैं उसकी साइड, मतलब मैंने पेज और ऐड अकाउंट दोनों उससे मांगे थे ना, उसने ऐड अकाउंट तो दे दिया, पेज की एक्सेस नहीं दी। वो अभी भी आप उससे कह सकते हैं कि यार पेजेस में जाओ, और पेजेस में जाके मुझे पेज की एक्सेस भी दो। ठीक है, वो आएगा यहाँ पार्टनर्स में आएगा, असाइन पार्टनर करेगा हमजा, अपनी एंड पे हमजा, ठीक है ना। और यहाँ पे मतलब बिजनेस आईडी मेरी डाल के मुझे, और उसको चाहिए था कि जो जो दो चीज़ें मैंने मांगी थी मुझे डायरेक्ट दे देता, लेकिन उसने दोनों दी नहीं है। तो अभी उसको पेज वापस जाके वहां से अजाइन पार्टनर करके, मैं उसका पार्टनर हूँ एलीट मार्केटिंग वाला, तो वो मुझे पेज की एक्सेस अब फिर से देगा। बहरहाल ये दो तरीके हैं पार्टनर बनाने के। तो आई होप क्लियर हो चुके होंगे। अभी आप यस कह के बताएं कि समझ आ गई, नो लिखते हैं कि समझ नहीं आई। सर आपकी तरफ एक शायद लिंक पे आया है, जमान का क्वेश्चन जो था, वो लिंक भी होता है एक। समझ गया ना, ये पार्टनर एक्सेस पे समझ गया कि ये सबसे ज़्यादा रिलायबल और जो हाई लेवल पे यूज़ होती हैं वो, इस मैं नहीं करता हूँ जिसको यूज़। मैं उसको कहता हूँ बस मुझे बिजनेस मैनेजर के एडमिन बनाओ यार, सीधी सीधी बात है। जैसे सिक्योर नहीं है बट जुगाड़ी काम है, हम बस काम चलता है तो चलता है, क्या अब अपने आप को इतना थकाएंगे। और ये हमजा जो है काम कर रहा है, अभी इसके पास भी दर्जनों बिजनेस मैनेजर हैं क्लाइंट्स के, पार्टनर शार्टनर का काम। हमजा आज तक तुमने बनाया किसी को पार्टनर? एडमिन ही लेता हूँ। एडमिन ही लेता हूँ। तो 100 एक बिजनेस मैनेजर तो हो गए होंगे तुम्हारे पास से ज्यादा। हाँ, तकरीबन ज्यादा डिलीट किए थे वो एरर शॉपिंग में। ठीक है ठीक है, हाँ बस मेरे भी 300-400 थे, मैंने भी डिलीट किए थे। बस बस ये देख लीजिए, ये पार्टनर एक्सेस थी जो ज़रूरी, मैं समझ रहा था बाद में करनी थी, बट आज मैंने समझा दी क्योंकि ज़रूरत थी इसकी। सो अब आगे जाते हैं प्रॉपर जो हमने आज का पढ़ना है। टॉपिक हमारी क्या है, कैंपेन क्रिएशन, ऑल कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स एक्सपेंड। ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बहुत स्टार्ट में बताया था कि क्या होते हैं। आज जस्ट एड अकाउंट पे आते हैं। ये एड अकाउंट हमने खोला कन्वर्जन हॉलिक्स के नाम का, इसको मैंने ओपन किया, कैंपेन क्रिएट करते हैं जी। ये नहीं नहीं, ये तो पुराना अकाउंट है। यहाँ लैंड वाइजर्स स्केलेट से, ये अपने एक एड अकाउंट मैंने ओपन किया, यहाँ से क्रिएट के बटन पे क्लिक किया। यार ये तो पुराना इंटरफेस है, आप लोगों ने कहा था मैं नया इंटरफेस सीखना है, बट यार मैं यहाँ से बस पुराने पे ही जाता हूँ। सिर्फ इंटरफेस चेंज है, अंदर सारा कुछ एग्जैक्टली सेम है। तो इस वाले पे मैं समझाता हूँ, ये आप ये समझ लेना कि ये थोड़ा सा पुराना है, सोफिस्ट, इसके अंदर सारा कुछ है। जो नया आया हुआ है ना, उसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें खा ली हैं, मिस करा दी हैं, नहीं है नए वाले के अंदर। तो आप इन दोनों की एग्जांपल को ऐसे समझ लें कि ये वाला जो है मैनुअल गियर है, वो ऑटोमेटिक गियर है वैसे एग्जैक्टली नहीं, बट मैनुअल गियर पे सीखेंगे तो आपके लिए ऑटोमेटिक ज़्यादा आसान होगा। इस पे मैं सारा समझा देता हूँ ना, जब ये सारा समझ गया उसका मैं जनरल आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि ये देखो यार वो चीज़ यहाँ पे किस तरह से चल रही है। सो चीज़ें दोनों सेम है, एट द एंड एक ही चीज़ आपको मिली है, जस्ट एक थोड़ा सा बस मामूली से इंटरफेस का फर्क है, वो मैं बाद में आपको समझा दूंगा, ठीक है।
यहाँ से मेरे लिए समझाना भी आसान होगा क्योंकि उसमें मेरा ज़्यादा प्रैक्टिस पे नहीं है, बट चीज़ सेम ही होनी है। अच्छा जी, आते हैं। अच्छा, जब जब कैंपेन क्रिएट करते हैं ना, वो हमसे ऑब्जेक्टिव को पूछते हैं कि क्या अभी आप चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ों के आगे छोटा सा आई का आइकन है ना, शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम, शो योर एड्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ। अभी इन दोनों के अंदर आप अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना, आप यही समझें दोनों की दोनों सेम कैंपेन्स हैं, ठीक है। और चलती भी तकरीबन दोनों सेम ही तरीके से हैं। एक ही चीज़ होती है, बैक 5% ऑफ द टाइम या 2-3% ऑफ द टाइम्स किसी के अकाउंट पे हमने ये चला ली, वरना ये हम चलाते ही नहीं है। ये ब्रांड अवेयरनेस और रीच की कैंपेन ये होती है इसलिए ना कि ये सबसे सस्ती पड़ती है हमें। इस दोनों के अंदर हमें एक बहुत बड़ी रीच मिलती है, मतलब कम पैसों के अंदर हम बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ हम पहुंच जाते हैं, मतलब उनको हमारा एड शो हो जाता है। लेकिन ये जिन एजेंसीज को दिखता है ना, उसमें मतलब वो एड ही देखते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा एक्शन नहीं लेते। इन कैंपेन्स से आपको सेल्स या लीड्स वगैरह एक्सपेक्ट ना करें, ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं आते यहाँ से, ठीक है। जस्ट फेसबुक एक नंबर ऑफ पीपल की तरफ आपका एड दिखा रहे। ब्रांड अवेयरनेस का मतलब भी यही है, अवेयरनेस, कि लोगों को आपकी ब्रांड के बारे में पता चले। यहाँ कन्वर्जेंस की बात हम नहीं कर रहे, कन्वर्जेंस नहीं हो रही। एक अवेयरनेस कैंपेन, जैसे फॉर एग्जांपल कोका कोला अगर टीवी पे ऐड चलाता है तो वो कन्वर्जेंस नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, वो ट्रैफिक नहीं एक्सपेक्ट कर रहा अपनी वेबसाइट पे, वो जस्ट अपनी ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों की तरफ वो रीच कर रहा है। सो ये बस इस काम के लिए होती हैं। आपने अभी जिस लेवल की एड कैंपेन चलानी है, जिस जिस बजट की कैंपेन आपको मिलनी है, आपने ऑन में ब्रांड अवेयरनेस रीच कभी भी नहीं चलानी। सही है। आप अगर 100, 50, $300 की एड स्पेंड कर रहे हैं पर डे, 500 तक भी अगर आप पर डे की कर रहे हैं ना, ये उसमें चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, अगर आपको 1000 या उससे ऊपर का क्लाइंट जब मिल गया पर मंथ के, तो फिर मुझसे रब्ता कीजिएगा, मैं उसके लिए आपको कस्टम स्ट्रेटेजी बना के दूंगा। हाँ, चलाना ये मैं सिखा देता हूँ, किस तरह चलती है थोड़ा टाइम बाद सिखाता हूँ। उसके बाद आती हैं कंसिडरेशन। अच्छा, देखें, फनल्स पे तो मैं बाद में हूँ किस तरह काम करती हैं, बड़ा जनरल में समझा, बट जनरल क्या यहीं पे आप सबको पता होगा भी, फिर भी मैं एक बार आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। अरे यार, इसको क्या हो गया? अच्छा, क्या टॉपिक मैंने आपको बताना था? हाँ, ये फनल, मैं थोड़ा जनरल आपको फनल का कंसेप्ट समझा देता हूँ। फनल इस चीज़ को बोलते हैं, ये देखिए चीज़ आपने, जैसे बोतल के अंदर जो पानी डालते हैं ऊपर से, वो इसको नीचे बोतल के अंदर लगाते हैं और इसमें से वो नीचे, ये हाँ केफ, अतर यही उर्दू में यही बोलते हैं। अच्छा, एक मॉडल हम यूज़ करते हैं मार्केटिंग के अंदर, उस मॉडल को हम बोलते हैं आइडा। आइडा मॉडल। अब आइडा में ए का मतलब है अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। ये आई डोंट नो आपको नजर आ रहा है कि नहीं। अच्छा, थोड़ा जूम कर। आइडा मॉडल अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। अब होता यह है ना, मार्केटिंग के अंदर जो बड़े लेवल की मार्केटिंग होती है, जहाँ पे हम सही मानव मार्केटिंग कर रहे होते हैं, ये छोटे जो हम 100, 50, 300, 400 डॉलर वाले, 100, 200 की तक आप कह रहे हैं डॉलर जब हम लगा रहे हैं, तो हम इस मॉडल को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। बट
होना इस तरह से चाहिए आपकी मार्केटिंग। आइडा मॉडल में यह होता है, इस तरह के, इस मॉडल के और भी बहुत सारे नाम हैं, सेम बहुत तरह के मॉडल हैं लेकिन ये एक बेस है उन सब की, ठीक है। काफ़ी सारे डिफरेंट नामों से आपको ये मिलेगी। अवेयरनेस में यह होता है, स्टार्ट में ना एक प्रोडक्ट अगर हम नया लॉन्च कर रहे हैं तो हम एकदम उसे बेचने शुरू नहीं करते, हम थोड़ी सी अवेयरनेस उस प्रोडक्ट की क्रिएट करते हैं। हम इस तरह के ऐड चलाते हैं कि लोगों को पता चले कि हाँ भाई ये फलां प्रॉब्लम है और उसके लिए एक नया सोल्यूशन मार्केट के अंदर आ चुका है। आप फिर थोड़े टाइम बाद उन लोगों को रीटारगेट करते हैं, आप उनका इंटरेस्ट डेवलप करते हैं प्रोडक्ट के अंदर। मतलब आप मे बी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की वीडियोस आप बना रहे हैं, लोग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी आप बना रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं कि लोग ऐसे हो, अच्छा ये प्रोडक्ट तो यार अच्छे से काम कर रहे, लोग काम कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है आपका प्रोडक्ट। वो एक के बाद दो वीडियोस देखता है, आपकी तीन देखता है, थोड़ा सा आपके बारे में पेज वगैरह आपको विजिट कर लेते हैं। फिर तीसरे लेवल पे ना आप क्या करते हैं, डिज़ायर उनके अंदर लाते हैं आप। मतलब वो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बयान करेंगे, मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप, वो मैं नहीं बता रहा हूँ कि हर लेवल पे आपने करना क्या है, जस्ट ये बता रहा हूँ कि हर लेवल ऑपरेट कैसे होता है। डिज़ायर में ना आप उनके अंदर डिज़ायर पैदा करते हैं, मतलब उनके बेनिफिट्स बताते हैं, उनको ये फील कराते हैं कि भाई ये इस्तेमाल करने के बाद हमारा प्रोडक्ट आपको कैसे फील होगा, क्या फ़ायदे होंगे। तो उनकी भी दिल होता है, उनकी डिज़ायर पैदा होती है कि यार ये प्रोडक्ट मेरे पास भी होना चाहिए। एक्शन में आप चौथे फेज में जाके उनसे एक्शन कराते हैं, आप उनसे कहेंगे ओके भाई आओ खरीदो। उसके लिए आप मे बी रिव्यूज आप लोगों के ऐड कर दें कि लोग प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, उनको ये फायदा हुआ। तो आप भी चाहेंगे ना यार ये बंदा ले रहे, वो फलां ले रहे, आपकी डिजायर भी पैदा हुई, प्लस आप उस पर एक्शन लेके वो खरीद भी लेंगे, कॉल टू एक्शन आपसे कराएं, आपको देंगे, आप उस पर एक्शन लेके खरीद लेंगे। तो मार्केटिंग ऐसे होती है। अब ये नहीं है कि मैं प्रोडक्ट उठाया डायरेक्ट जाके लोगों की नाक में घुसाना शुरू कर दिया कि खरीदो 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 खरीदो, नहीं। बायर को एक जर्नी में से गुजार के लाना पड़ता है। सही है। तो डिजायर और इंटरेस्ट, ये दोनों जो स्टेजेस है ना, इंटरेस्ट और डिजायर, यहाँ पे ना कंसिडरेशन इसको हम कहते हैं कि वो कंसिडर कर रहा है थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट को, या आया कि मैं खरीदूं या ना, कंसिडरेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट और डिजायर दोनों को मिला के अगर आप कहें तो आप इस मॉडल को ऐसे फिर आप कहेंगे जैसे फेसबुक कहता है अवेयरनेस, ठीक है। ये एक तीसरी तरह से फन इसने डिस्क्राइब, अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन। अवेयरनेस के अंदर ये एड इस पर्पस ये होता है इनका कि बस बताई जाए लोगों को, वो देखें, उनको पता चले हमारी ब्रांड आ गई है। कंसिडरेशन में क्या है देखो, ट्रैफिक, मतलब वो लोगों को हम वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं, एंगेजमेंट मतलब उनसे हम लाइक करवा रहे हैं, कमेंट करवा रहे हैं, शेयर करवा रहे हैं, वीडियो व्यूज उनसे हम अपनी पूरी पूरी वीडियोस दिखवा रहे हैं, उन लीड जनरेट कर रहे हैं, मैसेजेस उनको हम अपने इनबॉक्स में ला रहे हैं। तो ये कंसिडरेशन का एक फेज है ना, जो कंसिडरेशन में हम लोग कर होते हैं, मतलब इंटरेस्ट और डिजायर वाली जो फेज है, कि वो थोड़ा थोड़ा हमारे साथ अब इंटरेक्ट करना शुरू करें। कन्वर्जन के अंदर क्या है, कन्वर्जन कराएं या कैटलॉग सेल्स लेके आए। कन्वर्जन कोई भी हो सकती है, वो चाहे आप अपॉइंटमेंट बुक करानी है, जो आपको बिजनेस का गोल होता है ना, ये फनल जो होती है ना, इसके एक्शन क्या है। आप एक्शन एक किसी अपॉइंटमेंट की बुकिंग हो सकती है। एक्शन आपको ये भी हो सकता है कि अगला बंदा अपना ईमेल सबमिट कर दे। एक्शन आपको ये भी हो सकता है कि अगला बंदा आपकी वेबसाइट से परचेस कर ले। एक्शन आपको ये भी हो सकता है कि वो बंदा आपकी दुकान के अंदर फिजिकली आ जाए। ये सारे एक्शंस है ना, एक्शन कोई भी हो सकता है। मार्केटिंग के जो हमेशा जब एक कैंपेन चलती है तो उसका पर्पस होता है पीछे, ठीक है, वो कन्वर्जन हमें चाहिए होती है। सो यहाँ पे वो कन्वर्जन कुछ भी हो सकती है, आप कोई भी कन्वर्जन से करें, लीड, एड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट, परचेज, स्केजुअल अ टाइम विद यू, या अपना ईमेल वो सबमिट करता, कुछ भी है। सो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। कैटलॉग सेल्स नाम से जाहिर है कि ई कॉमर्स का कैटलॉग होकर वहाँ से वो खरीदारी करेगा। स्टोर ट्रैफिक मतलब आपका जो फिजिकल स्टोर है, दुकान है आपकी, होटल है, सैलून है, तो वो बंदा फिजिकली वहाँ पे है तो उसके लिए स्टोर विजिट की कैंपेन्स है। तो फेसबुक ने इसको इस तरह से डिवाइड किया है। ये अवेयरनेस अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ से यूज़ करें। सेकंड फेज में ये करें कन्वर्जन या एक्शन, कन्वर्जन एक्शन सेम चीज़ है, ठीक है। ये जो एक्शन है ना, ये कन्वर्जन है बेसिकली। आप जो भी चाहते हैं वो यहाँ से कर लें। तो मैं पहले सबसे आपको ये ट्रैफिक कैंपेन समझाता हूँ, ये जनरल है ना, तो वो चीज़ें बाकी सब पे इजीली अप्लाई होती हैं। मैं सब के अंदर जाके या मैं भी ज़्यादा के अंदर जाके आपको बताऊंगा अंदर से वो कैसे काम करती हैं। एक बार यहाँ पे पहले बता भी चुका था, बट फिर एक बार इस पर हम करते हैं। ट्रैफिक पे आया, कंटिन्यू किया। सही है। फर्स्ट स्टेप, ये तीन स्टेप मैंने आपको क्लियरली समझाए थे, कैंपेन, एड सेट और एड लेवल। कैंपेन पे यहाँ पे आके उसको कैंपेन को कोई भी नेम दे दें,
मतलब कैंपेन XYZ ट्रैफिक की कैंपेन थी, कोई भी नेम आप यूज, नेमिंग कन्वेंशन पे हम बाद में बात करेंगे कि किस तरह के नाम देने चाहिए। बहरहाल कैंपेन को कोई भी नाम दिया। अच्छा, मैं किसी एक एड अकाउंट खोलते हुए ना, वहाँ पे कैंपेन्स का नाम आप लाइव भी देख लें, बहरहाल वो बाद में देख लें जब तक वो लोड होंगे। कैंपेन कैटेगरीज में अगर ये 4 कैटेगरीज में से कोई भी कैटेगरी है तो उसे सेलेक्ट कर दे, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दें। क्रेडिट पढ़ लें कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, वो आया मेरा बिजनेस जो मैं चला रहा हूँ वो इनके अंदर आता है या नहीं आता। एक्शन टाइप के अंदर एक्शन के ऑप्शन मिलने छोड़ दें, इसमें और कुछ होना ही नहीं। कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव हम पीछे सेलेक्ट करके आए हैं ना ट्रैफिक का, सही है। ए बी टेस्टिंग यहाँ से नहीं करनी, इसको छोड़ें, इसको अभी फिलहाल के लिए हटाएं, बाद में इस पे ये स्प्लिट टेस्टिंग यहाँ पे है तो मैं बाद में समझा दूंगा क्या होती है। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन करते हैं यहाँ से, ठीक है। कह रहे कैंपेन को पर डे आपने कितने पैसे देने हैं, तो 21 ये से 500 रुपये मैंने पर डे कैंपेन के ऊपर लगाने, सही है। एड सेट लेवल पे है। अच्छा, ये ट्रैफिक आपको कहाँ पे चाहिए, ये देखें ऐप जो है ना, ऐप को जो हम एडवर्टाइज करते हैं फेसबुक ऐड के जरिए, वो चीज़ हमारे क्लोज के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ऐप के लिए फिर ऐप के एडवर्टाइजर्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, SDKs का नॉलेज आपको होना पड़ता है। तो उसके लिए या तो आप ऐप डेवलपर हो तब आपको फ़ायदा है, या तो फिर उनकी जो ऐप डेवलपमेंट टीम है वो आपके साथ हो तो तब आपको फ़ायदा है। आज तक मैंने तकरीबन कोई 700-800 बंदों के साथ काम किया, और उनमें से आज तक सिर्फ एक ही बंदा ऐसा आया था मेरे पास जो कि ऐप की एडवर्टाइजिंग करा रहा था। तो उसके पास पीछे पूरी की पूरी ऐप डेवलपमेंट टीम थी, तो मैं फिर उनको समझाता था, वो काम करते थे। इस वजह से मैं ऐप वाला जितना कुछ है ना वो मैं स्किप करा रहा हूँ, ठीक है। वो हम इस कोर्स के अंदर नहीं डाल रहे कि एप्स, फिर वो मैं कोडिंग्स, और मैं हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बेसिकली, ठीक है। तो मुझे तो पता है कि SDKs क्या होती हैं, उन पिक्सल के कोड कैसे उनको हमने सेंड करने हैं, या उसकी यहाँ फिर हम बिजनेस मैनेजर के अंदर यहाँ एप्स क्रिएट कर रहे होते हैं, वो इतना कम्प्लेक्स हो जाना है कि वो आपके स्कोप से भी उठे और उस पर आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, और इसके क्लाइंट्स भी इतने नहीं मिलते। तो अनलेस आप, हाँ अगर आपको भी क्लाइंट मिल गया ऐप वाला ना, तो आप मुझे कहिए कि मैं 1-to-1 आपको डायरेक्ट समझा दूंगा कि किस तरह से ये काम होता है। पर जनरल लेक्चर में हम ऐप वाली कोई भी कैंपेन्स नहीं चलाएंगे। ट्रैफिक की बात हम कर रहे थे, ट्रैफिक लेके आनी है वेबसाइट पे, मैसेंजर और व्हाट्सएप पे भी ट्रैफिक आती है, बट यहाँ से वो हमने नहीं करनी। ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव में हमने मैसेंजर और व्हाट्सएप का काम नहीं करना। उसके लिए ना हमारे पास अलग से मैसेजेस का जो ऑब्जेक्टिव है ना, हम ये यूज करके मैसेंजर और व्हाट्सएप पे लोगों को लेकर जाएंगे। बट ट्रैफिक को ना आपने सिर्फ और सिर्फ ये बात जहन में रखें कि वेबसाइट्स तक महदूद रखने, कि सिर्फ अपनी वेबसाइट्स को, अपने अमेजोन स्टोर्स को, जहाँ पे आप एक लिंक डालें कि भाई हमें इस पर ट्रैफिक चाहिए, तो ये उसको इस ऑब्जेक्टिव को आपने सिर्फ वहाँ यूज़ करना है। डायनामिक क्रिएटिव में बाद में समझाऊंगा, अभी यहाँ पे ना हमारा फ्लो थोड़ा ख़राब करेगा ये, ठीक है। स्केड्यूल, ये भी चीज़ें मैंने आपको उस दिन सिखाई थी, स्केड्यूल कर दो कि अभी इसको डिफॉल्ट छोड़ दोगे ना, तो जैसे ही आप यहाँ कैंपेन पब्लिश करोगे ये चलना शुरू हो जाएगी। और अगर तुम लोगों ने ऐसा करना कि भाई 20 तारीख को इसको आपने 0-0 कर दो, कि 20 तारीख को जैसे ही रात को 12 बजेंगे 20 तारीख शुरू होगी तब आपने इसको चलाना, ये मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये स्केड्यूल कर दें। एंड डेट अगर आप लगाना चाहते हैं कि भाई इस कैंपेन को 20 तारीख को शुरू करो, फॉर एग्जांपल सेल्स जब हम लगाते हैं ना 3 दिन की सेल है, 4 दिन की सेल, तो उस सूरत में हम ये काम कर रहे होते हैं। इसको आपने फॉर एग्जांपल या 23 तारीख को इसको रात को 12 बजे, मतलब 22 तारीख जैसे ही खत्म हो 23 शुरू हो, इसको बंद कर दो, तो ये बंद हो जाएगी। ये कभी हम करते हैं कभी नहीं करते, ये एंड डेट वाला काम। जहाँ क्रिएट कस्टम ऑडियंसेस का अलग पूरा सेशन होगा, ये इस पे नहीं जा रहा है। बहरहाल ये ऑडियंसेस मैंने आपको समझा दी थी, याद है ना, ये मैंने समझाई थी। सो यहाँ लोकेशन सेलेक्ट करें, एज सेलेक्ट करें अपने ऑडियंस की, जैसे पीछे हम डिस्क्राइब कर चुके थे। जेंडर सेलेक्ट करें, डिटेल्ड टारगेटिंग में उनके इंटरेस्ट सेलेक्ट करें। मैंने आपको सारा तरीके से ये सिखाया हुआ है ना, मैंने इंटरेस्ट जैसे सेलेक्ट करना है। आगे इन पे बात और भी होगी, बट ये मैंने जनरल बता दिया था ना। यस। क्या ट्रैफिक एड से सेल्स भी आ सकती हैं? हाँ जी मोहम्मद जमान, ट्रैफिक एड से सेल भी आ सकती हैं। ट्रैफिक जा रही है ना, अगर ट्रैफिक जाके आपकी वेबसाइट पर खरीदारी करना चाहे तो उसको ममानियत तो कभी नहीं, वो खरीदेंगे। इवन रीच और ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन पे भी अगर एक बंदे को अच्छा लग गया वो आपकी जो एड, और वो आपके बारे में पढ़ते पढ़ते जाके वेबसाइट पे खरीद लिया, तो वो तो, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है ना, सारे ऑब्जेक्टिव्स में से आपको सेल्स आ सकती हैं। अच्छा, उसके बाद जी डिटेल टारगेटिंग।
ये टारगेटिंग जब आपने कर ली, ये एक ऑप्शन है हमारे पास। मैं यहाँ थोड़ी आपको एग्जांपल देता हूँ। सिर्फ पाकिस्तान को मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ, ये मुझे कह रहे 44 टू 52 मिलियन लोगों की एक एस्टिमेट है आपकी ऑडियंस के। इतने लोग मौजूद हैं जो आपने ऑडियंस टारगेट की है। इसमें अगर मैं सिर्फ मैन को सेलेक्ट करता हूँ, देखें यहाँ पे ऑडियंस की रेंज का वो कहता है 34 मिलियन टू 40 मिलियन लोग को एक्सेस में ये एड, वो मतलब पोटेंशियली इतनी ऑडियंस है जो आपकी डिजायर्ड ऑडियंस के अंदर आ रही है। मैं एज कम करता हूँ, 18 से 24 साल का मैंने किया कि सिर्फ इनको बताओ, तो देखा वो 13 मिलियन होगी साफ, ऑडियंस कम होती जा रही है। फिर मैंने इंटरेस्ट उनके लायक कि भाई कोई भी इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल डिजिटल, के यार सिर्फ इन लोगों को ऐड दिखाओ, डिजिटल एक्टिविटीज, डिजिटल मीडिया फॉर एग्जांपल एक इंटरेस्ट है। ऑडियंस और कम हो के हमारे पास 1.3 बिलियन तक आ गए। ठीक है, जितने आप उस फिल्टर अप्लाई करते जाएंगे, ऑडियंस को नैरो डाउन करते जाएंगे, जाहिर है यहाँ पे एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज कम होता जाएगा। अब ये क्या है, डिटेल्ड टारगेटिंग एक्सपेंशन। यहाँ पे ना हम रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग सिलेक्शन व्हेन इट्स लाइकली टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। फेसबुक कहता है कि आप हमें इजाजत दें, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, अगर हमें लगे कि इस ऑडियंस से अलावा भी ये 1.3 टू 1.6 जो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट की है, इसके बाहर, इसके अलावा अगर हमें कोई ऐसे बंदे मिलते हैं कि जिनका हमें लगे कि ये खरीदारी करेंगे आपसे, तो आप हमें इजाज़त दें कि हम उन एड्स को उन बाकी के लोगों को भी दिखाएं। तो यहाँ पे आप इसको ऑन करेंगे तो आप रीच देखिएगा अपनी, देखें 13 मिलियन को पहुंच गई। इसके बगैर कितनी है, 1.3 मिलियन है, इसको मैंने ऑन किया। अब पोटेंशियल ऑडियंस मेरी कितनी हो रही है, 13 मिलियन हो रही है। ये आप उस ये अभी मतलब, अब जब आपको लग रहा है ना आपकी ऑडियंस बिल्कुल थोड़ी सी आपको मिल रही है, या आपके जो एड चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, सीपीएम आपका बहुत एक्सपेंसिव है, कॉस्ट ऑफ एड की बहुत ज़्यादा है, सीपीएम मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। अगर आपके सीपीएम बहुत हाई आ रहा है, उस सूरत में आप इसको ऑन करें ताकि फेसबुक को थोड़ा रूम मिले ज़्यादा लोगों को दिखाने का। जब ऑडियंस बड़ी हो जाती है ना, फेसबुक इजीली उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऐड को, क्योंकि जिस ऑडियंस को आप ऐड दिखा रहे हैं उस ऑडियंस के ऊपर कंपटीशन कम है। बड़ी ऑडियंस के ऊपर ज़्यादा कंपटीशन फिर कम है ना। जितनी छोटी ऑडियंस है वहीं पे सब लोग ऐड घुसा रहे हैं, तो ऐड कॉस्ट या सीपीएम आपका हाई चला जाता है। जब आप बड़ी ऑडियंस टारगेट करते हैं तो जाहिर है उस इतनी बड़ी ऑडियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग ऐड नहीं चला रहे। सही है, स्टिल खाली लोग ऐसे हैं उस बड़ी ऑडियंस के अंदर कि जिनके ऊपर कोई ऐड नहीं चल रहा या थोड़े ऐड चल रहे हैं, तो फेसबुक आपको वहां पे जगह देता जाएगा और ऑडियंस उसको दिखाता जाएगा, और कॉस्ट आपकी सीपीएम आपका कम रहेगा। सीपीएम या कॉस्ट कब हाई होती है, तब हाई होती है जब ऑडियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग सेम टाइम पर एडवर्टाइज कर रहे हैं। जैसे कि आप उबर या करीम की टैक्सी देखिए, जब रश होती है तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं। जब किसी ऑडियंस के ऊपर एड बहुत ज़्यादा लोग चलाने लगते हैं ना, तो कॉस्ट कॉस्ट ऊपर चली जाती है। तो जितना बड़ा नेट आप फैलेंगे, इतना बड़ा जाल फेंकेंगे, जितनी बड़ी ऑडियंस आप टारगेट करेंगे, उतनी आपकी रीच की जो कॉस्ट है वो कम होगी। ठीक है ना, क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक डिक्रीज होगी, बट आपकी जो रीच है ना वो आपकी सस्ती हो जाएगी। वी शुड इनेबल दिस। जमान करें कि ये हमने ज़्यादा इस चांसेस में इसको इनेबल करने। ये देखें यार सब्जेक्टिव है। अब ना आगे आने वाले दिनों में ना ये बाय डिफॉल्ट एक्टिव होगा, आप इसको ऑफ नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आपको इसको ऑन रखना है या नहीं रखना, पहले आप इसको ऑन रख के चलाएं, अपने रिजल्ट्स देखें, फिर ऑफ रख के चलाएं, रिजल्ट्स देखें। हर बिजनेस के लिए ये अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। आप देखें ना, आप जिस बिजनेस को आप एडवर्टाइज कर रहे हैं वहां पे ये ऑन रख के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं या ऑफ रख के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जहां पे भी आपको अच्छा रिजल्ट आया उस तरह से चले जाएं। इसके लिए एक आंसर नहीं है फिक्स। अब आने वाले दिनों में ना ये बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहेगा, फिर इसको ऑफ करने का ऑप्शन ही नहीं होंगे। लैंग्वेजेस में देखें कौन सी लैंग्वेज आप, अगर आप प्योर उर्दू के अंदर ही आप ऐड चला रहे हैं तो फिर यहाँ पे आप उर्दू सेलेक्ट करें कि आपके ऐड के टेक्स्ट कॉपी सब कुछ उर्दू में, तो फिर उर्दू सेलेक्ट करें, वरना इसको ऑल लैंग्वेजेस, बाय डिफॉल्ट ऑल लैंग्वेजेस है तो ही वैसे ही रखने दें। यहाँ पे हाइड ऑप्शन, यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे है, कनेक्शंस। ये कनेक्शन क्या होना चाहिए उन लोगों का आपके पेज के साथ। तो पीपल एप्स को तो इग्नोर करें, उस पर हम काम ही नहीं कर रहे, ना इवेंट्स पे काम कर रहे हैं, हम वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं ना, या फेसबुक पेज पे। तो पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, पीपल सिमिलर टू दोज हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यार कि किन लोग, इसको मैं कभी टच करते नहीं, ऑफ रखा होता है अनलेस आपकी ज़रूरत हो
क्योंकि पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, इनको हम एक और तरीके से एडवर्टाइज कर सकते हैं, तो वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे रिटारगेटिंग में। इस कनेक्शन वाले आप इसको ना बस छेड़ना ही नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दें, अनलेस आपकी कोई स्पेशल नीड है, एक बार आके देख लेंगे ये 3 ऑप्शन क्या है, पर इसको टच ना करें, इसको यूज नहीं आती। प्लेसमेंट्स मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था क्या होती है, आप अपना एड कहाँ कहाँ शो करवाना चाह रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे लगाएं। फेसबुक को जहाँ जहाँ जगह मिलेगी सारी जगह आपके ऐड दिखाएगा। मे बी फिर ज़्यादा क्वालिटी वाली जगह पे आपके ऐड ना दिखें, कुछ प्लेसमेंट्स क्वालिटी वाली होती हैं, कुछ क्वालिटी वाली नहीं होती। अगर आप इसको ऑटोमेटिक पे रखेंगे ना, आपकी एड कॉस्ट कम होगी, क्योंकि आप फेसबुक कह रहे हैं भाई बस जहाँ दिखाने दिखाओ, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाता जाएगा, कम पैसों में दिखाएगा। क्योंकि जिन प्लेसमेंट्स पे आप लगा रहे हैं, फेसबुक कोशिश करेगा कि हर जगह बस जहाँ जगह मिले ऐड लगाओ, जहाँ जगह मिले ऐड लगाओ, जहाँ जगह मिले ऐड लगाओ। फेसबुक के लिए आसानी है ना ऐड लगाने में, जहाँ जगह मिलती जाएगी वो लगाता जाएगा। लेकिन अगर आप इसको करें कि मैनुअल प्लेसमेंट, आप फेसबुक से कहें कि बस भाई सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के ऊपर मेरा ऐड दिखाओ, और फेसबुक के ऊपर भी सिर्फ फेसबुक न्यूज़ फीड जो हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, वो न्यूज़ फीड उसको बोलते हैं, ये जो होती है नॉर्मल, सिर्फ इस पे मेरा ऐड दिखाना है, बाकी कहीं पे भी मेरा ऐड नहीं दिखाना। इस सूरत में बाकी सबको ऑफ कर दें, ठीक है। फेसबुक मान देगा आपकी बात, कहेगा ठीक है यार, जैसे आप कहते हैं हम वैसा कर लेंगे, आपके ऐड सिर्फ फीड में दिखाएंगे। बट इस तरह करने से होगा क्या कि अब आप वहां पे जबरदस्ती एक ही जगह पे ऐड दिखवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जगह मिलेगी तो फेसबुक ऐड दिखाएगा ना। कंपटीशन बहुत है इस जगह के ऊपर, तो फिर ऐड तो आपको शो होगा, लेकिन प्राइस आपको फेसबुक बहुत हाई चार्ज करेगा, ठीक है ना। अभी आप बिजनेस क्लास में सफ़र करना चाह रहे हैं, तो आप जाहिर है फिर जहाज़ वाले पैसे तो आपसे ज़्यादा लेंगे। तो ऐसा बहरहाल हम करते नहीं है कि सिर्फ एक ही को हम टारगेट करें। आप यहाँ अब ये खुद, मैं एक की डिटेल में नहीं जा रहा, आप खुद आके देख लें कि हर एक, या इसके ऊपर आप लेके आएंगे ना, इंस्टाग्राम फीड पे मैंने लाया, राइट साइड पे देखें डिस्प्ले हो रहा है इंस्टाग्राम फीड क्या है, किस तरह से एड्स होगा। फेसबुक मार्केट प्लेस पे लाएं तो यहाँ ऐसा होगा, फेसबुक राइट कॉलम, ब्राउजर से जब हम फेसबुक ओपन करते हैं, राइट साइड पे, बहुत ज्यादा राइट साइड पे ऊपर टॉप राइट पे एक कॉलम से होते हैं, वहां पे जो छोटा सा हमारा ऐड नजर आ रहा होता है, इन्होंने बड़ा करके दिखाया है, ये वो प्लेसमेंट है, सही है। तो ये एक एक आप खुद देख लें कि कहाँ कहाँ बाज़ औक़ात हमारी ज़रूरत होती है कि हम एक, या स्टोरी आ गई हमारे पास, या इन स्ट्रीम, आपको पता है वो इन स्ट्रीम ऑफ वो प्लेसमेंट जो ऐड के लोग कर रहे होते हैं और अर्निंग कर रहे होते हैं, तो वो अब ऐड प्लेसमेंट अपने ऐड वीडियो के अंदर लगा रहे हैं ना, अपने पेज पे वीडियोस लगा रहे हैं, उसके अंदर अपन एड्स फेसबुक से कह रहे हैं लगाओ, तो वो ऐड बनाता कौन है, वो ऐड हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो इन स्ट्रीम का मतलब ये है कि वो मतलब वीडियोस चल रही हैं और उनके अंदर आप अपने ऐड घुसाने शुरू कर दें लोगों के, ये वो जगह है, बाकी आप खुद तफसील से देख लें। स्टार्टिंग में जब आप नए हैं, तो अब मुझे लगता है जो नए इंटरफेस है उसके अंदर फेसबुक ने प्लेसमेंट्स का ऑप्शन ही खत्म कर दिया, ऑटोमेटिक है उसके अंदर कि जहाँ फेसबुक को जगह मिलेगी आपके ऐड दिखाएगा। बहरहाल आपने नहीं, आपको समझ आ रही क्या करना, क्या करना है क्या नहीं करना, ऑटोमेटिक पे रखें। और अगर आपको पता है, यू नो दैट व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज ही चला रहे हैं, आपको पता है मैं स्टोरीज चला रहा हूँ, तो यहाँ सारी फीड्स आप ऑफ करें, मैसेंजर वगैरह सारा कुछ यहाँ से ऑफ किया, ये भी ऑफ किया, इंस्टीम ऑफ किया, रील ओवरले ऑफ किया, सर्च ऑफ किया, एन आर्टिकल ऑफ किया, और सिर्फ इंस्टाग्राम फेसबुक स्टोरीज इंस्टाग्राम रील्स को आपने ऑन छोड़ दिया कि सॉरी, कि भाई मेरा ऐड सिर्फ और सिर्फ इन जगह पे दिखाओ। कि लंबा ऐड अगर आपने लंबी वीडियो बनाई है जैसे लंबी लंबी वाली, तो ये ऐसी सिचुएशंस में आपको पता होता है कि यार मैंने कहाँ पे अपना ऐड दिखाना है, अदरवाइज ऑटोमेटिक रखें इसको। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी का क्या मतलब है? ऑप्टिमाइजेशन, अच्छा ये ट्रैफिक के अंदर इतना टाइम लगेगा, बाकी के अंदर टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ें सेम होनी है। ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी ना, फेसबुक आपसे कह रहे हैं ठीक है यार तुमने ट्रैफिक कैंपेन चला रही, अब तुम क्या चाहते हो, हम किस तरह के लोगों को आपके ऐड दिखाएं, कौन सा ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम आपके ऐड को ऑप्टिमाइज करते जाएं कि आपका वो गोल। फॉर एग्जांपल अगर आप लिंक क्लिक्स आपको चाहिए, तो जो लिंक क्लिक्स हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि उनकी कॉस्ट कम से कम होती जाए आने वाले दिनों में। हम डाटा मिलता जाएगा, हम आपके ऐड को ऑप्टिमाइज करते जाएंगे ताकि आपकी कॉस्ट कम होती जाए। तो लिंक क्लिक का मतलब है जस्ट एक बंदा आया, उसने लिंक पे क्लिक किया वेबसाइट पर जाने के लिए, ठीक है, वो लिंक क्लिक जैसे ही हुआ ना, दैट्स इट, आपका जो फेस गोल था वो अचीव हो गया। दूसरा है लर्निंग पेज व्यू। लर्निंग पेज व्यू बोलते हैं, जब लिंक क्लिक होती है ना, तो बाज लोग पेज लोड होने से पहले ही ऑफ कर देते हैं उस पेज को, पेज लोड होते नहीं है, वो लोग भाग जाते हैं।
लैंडिंग पेज व्यू का मतलब ये है कि एक बंदे ने आपके ऐड पे क्लिक किया, फिर वो आपके लैंडिंग पेज पे, वेबसाइट पे गया, और वो वेबसाइट का पेज फुली लोड हुआ। जब वो फुली लोड हो जाएगा ना, तब आपको एक लैंडिंग पेज व्यू मिल जाएगा। मतलब जस्ट लिंक क्लिक ही नहीं, लिंक क्लिक तो मिली ही मिली, लेकिन एक फुली जब पेज लोड हो गया तो एक लैंडिंग पेज व्यू आपको मिल गया। तो फेसबुक से आप कहें भाई मुझे लिंक क्लिक्स जस्ट नहीं चाहिए, मुझे तो वो लोग चाहिए कि जो जाएं वेबसाइट खोले, पूरी की पूरी लोड हो मेरी वेबसाइट। तो ये लेने, अच्छा, लिंक, नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स हमेशा लैंडिंग पेज व्यूज से ज्यादा होता है। वो इसलिए कि लिंक पे तो बहुत लोग क्लिक कर देते हैं, बट बीच बीच में कुछ कुछ छोड़ चले जाते हैं। इंप्रेशंस के लिए ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि भाई भाई फेसबुक से कहें बस हमें इंप्रेशंस चाहिए, भाई ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशंस हमें ला के दो, क्लिक्स और लैंडिंग पेज व्यूज का पता नहीं, वो तो आएंगे ही आएंगे साथ साथ। जाहिर है जब इंप्रेशंस मिलेंगे, लोग ऐड देखेंगे तो क्लिक्स भी तो करेंगे ना। ठीक है, वो हो के, लेकिन बस फेसबुक से को मुझे बस यार इंप्रेशंस कम पैसों के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशंस ला के दो। तो फेसबुक उस तरह से आपका एड ऑप्टिमाइज करेगा। 12 लिंक क्लिक्स पे इसको रखें। जब आप नए एड अकाउंट के अंदर ट्राई कर रहे हो तो लिंक क्लिक्स के ऊपर इसको रखें। वो मैंने बस जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बताया। शो मोर ऑप्शंस, फेसबुक आपको कब चार्ज करे पैसे, तो ये इंप्रेशन ही है हमारा ऑप्शन है, और ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। सीपीसी देखें, मैंने उस तरफ से कहा था कि फेसबुक के अंदर सीपीसी का ऑप्शन नहीं है कि वो कॉस्ट पर क्लिक आपको चार्ज करे, नहीं, वो चीज़ अभी फेसबुक ने इंट्रोड्यूस नहीं की। तो वो इंप्रेशन बेस पे ही आपको चार्ज करता है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके थे। यहाँ तक क्लियर है जी। ठीक है, तो कैंपेन लेवल पे तो इतना कुछ नहीं होता है, जिस 2-3 चीजें थी जे अभी तक मैं आपको एड सेट समझा रहा था। एड सेट के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ तक आने के बाद या तो आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, ये नेक्स्ट का बटन ये रहा, या नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, या फिर यहाँ से इस एड के ऊपर, दोनों सूरतों में आप यहाँ पे ही आएंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट के तो देखें एड लेवल पे आ गया। अब यहाँ आपके एड की डिजाइनिंग होनी है। सबसे पहले आप अपना फेसबुक पेज, जिस पेज के ऊपर आपने एड शो कराना है, फॉर एग्जांपल मार्केटर अहमद है पेज है, साथ में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड है ऑलरेडी। तो देखें हमारे इंस्टाग्राम एड भी यहीं से चल रहे हैं, ठीक है ना। मैनुअल में अगर मैं आता हूँ तो ये देखें इंस्टाग्राम और फेसबुक एड सेम ही चीज़ है, यहीं से आपका, किधर गया, ये देखें ये जो कॉलम जो टिक हुए हैं, ये इंस्टाग्राम रील्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम फीड। तो आपका इंस्टाग्राम के ऊपर जो एड शो हो रहे होते हैं ना, वो यहीं से चल रहे होते हैं, फेसबुक के अंदर से जाके चल रहे होते हैं। यहाँ आए जी। अच्छा, यहाँ ब्रांडेड कंटेंट कभी मैंने यूज किया नहीं है, बट ये उसके लिए होता है ना कि जब इफ दिस पोस्ट फीचर्स अ थर्ड पार्टी ब्रांड और प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपका पेज मार्केटर है, लेट्स से एक इन्फ्लुएंसर है, कोका कोला बोले भाई यार हमारे ऐड अपने पेज से चलाओ, इन पेड पार्टनरशिप विद कोका कोला, मैं यहाँ से ब्रांडेड कंटेंट पे क्लिक करूंगा, पार्टनर के फेसबुक पेज का नाम लिखूंगा, मतलब खैर इतनी तो हमारा हो सकता नहीं है, नेम वाइजर्स, यार जो इसमें ये ऐसी हमें मिलती होती नहीं है, क्योंकि हम अपने पेज से, हमारा कोई पेज ऐसा है ही नहीं कि जिसके ऊपर हम इन्फ्लुएंसर है ही नहीं कि हम पार्टनरशिप पेड चला रहे होते हैं, ऐसा कभी होता नहीं है। फिर भी अगर हो जाए ना, उस बंदे का पेज का नाम, इंस्टाग्राम का अकाउंट आप सर्च करें, ठीक है, तो उसको ऐसे, मैं एग्जांपल के तौर पे क्लिक कर देता हूँ, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। मैं अभी इसके अंदर जाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि ये मेरी डोमेन है नहीं। फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे कह दीजिए कि जूम पे आके आपको मैं करके दे दूंगा। जैसे एबीसी न्यूज़ पे आते हैं, ठीक है, एबीसी न्यूज़ का फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया। तो मैं ठहरे थोड़ी थोड़ी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि ये कैसे शो होगा। तो वो देखें, यू डोंट हैव परमिशन टू दिस। तो जब हम
इस तरह की कोई हरकत करेंगे ना तो उनको नोटिफिकेशन जाएगा पेज वालों को, यार ये बंदा तुम्हारे साथ पेड पार्टनरशिप में ऐड चलाना चाह रहा है, तो वो अप्रूव करेगा वहां से, और फिर यहाँ पे हमारा ऐड चलेगा ना, पेज चलेगा किसके नाम से, मार्केटर अहमद के नाम से, यार मार्केटर अहमद विद पेड पार्टनरशिप टू एबीसी न्यूज, तो और नीचे लिखा होगा स्पॉन्सर्ड। ये इस टाइप का ऐड होता है, जो कि अभी हम उस लेवल की मार्केटिंग नहीं कर रहे कि हमें कभी चल ये करना पड़ जाए। ऐसे लिखा होगा मार्केटर अहमद विद पेड पार्टनरशिप ऑफ एबीसी और वट एवर, तो ये सीन होता है। ऐसे चलें स्किप करते हैं अभी के लिए, आगे जाते हैं। डायनामिक क्रिएटिव मैंने कहा था मैं बाद में समझाऊंगा। यहाँ आते हैं ऐड सेटअप के अंदर, हमारे पास कितने ऑप्शन है यहाँ पे, 3 ऑप्शन है। एक है क्रिएट ऐड। क्रिएट ऐड का मतलब ये है कि आप जब इस पर क्लिक करेंगे फिर वो आपसे कहेगा हाँ भी आओ बनाओ, आप यहाँ पे फोटो भी लगाएं, ये फोटो लगाया, ठीक है, डन। फोटो लगाने के बाद आप प्राइमरी टेक्स्ट लिखें, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, ये ऊपर प्राइमरी टेक्स्ट आ जाएगा, ये हेडलाइन आ जाएगी, ये देखें ये हेडलाइन आ गई, ये ऊपर प्राइमरी टेक्स्ट आ गया। आप क्रिएट कर रहे हैं ना, क्रिएट एन ऐड का यह मतलब है। यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि ऑलरेडी आपके फेसबुक पेज पर एक पोस्ट हुई हुई है, उसको एडवर्टाइज करें। तो ये कहता है सेलेक्ट पोस्ट, हाँ भाई बताओ कौन सी पोस्ट को एडवर्टाइज करना है। मैं कहता हूँ भाई मुझे फॉर एग्जांपल ये 2057 लाइक्स हैं, इसके ऊपर सोशल प्रूफ बहुत ज़्यादा है, मुझे ये वाली पोस्ट चलानी है। इसे मैं क्लिक करूँगा, कंटिन्यू कर दूंगा, इसको इग्नोर करें, दिस कैप्शन इज टू लॉन्ग, हो लॉन्ग कुछ भी नहीं होता, ऐड फिर भी चलता है। तो थोड़ा सा वेट करें, ये पोस्ट लोड हो जाएगी ना, फिर इसके अंदर ना हम जब पोस्ट चूज करते हैं ना, ये देखें आ गई, तो इसके अंदर फिर हम अपनी मर्जी के लिंक नहीं लगा सकते, अपनी मर्जी के टेक्स्ट नहीं लगा सकते, जो कुछ पोस्ट के अंदर है बस वही हम एडवर्टाइज करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकेंगे हम। तो इसके अंदर एक ये चीज़ होती है पोस्ट के अंदर। ये हम यूज़ कब करते हैं बाद में, जब हमारा लेक्चर आएगा ना सोशल प्रूफ, तो यहाँ पे मैं समझाऊंगा कि ऐसे किस तरह से हम बेहतर यूज़ कर सकते हैं इस ऑप्शन को। बहरहाल मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्रिएट ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जब क्रिएट ऐड पे हमने क्लिक कर लिया, ये क्रिएटिव हब मैंने कभी इसको यूज़ किया नहीं है, तो सॉरी अबाउट दैट, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे सकूंगा क्योंकि मैंने यूज़ किया नहीं है। आई डोंट नो व्हाट दिस इज। कोई टेम्पलेट्स वगैरह बनती होंगी जिनको फिर हम यहाँ के बाद में यूज़ कर देंगे, मोकअप का तो यही मतलब है, बट आई डोंट हैव आइडिया अबाउट इट। सीखना हो आपने मुझसे बता दीजिएगा, मैं रिसर्च करके खुद सीख के फिर आपको सिखा दूंगा, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, नया है। अच्छा, अम, हाँ, ये क्रिएट ऐड किया, उसके बाद 3 ऑप्शन है, सिंगल इमेज और वीडियो। ये देखें ये सिंगल इमेज है ना, इमेज नहीं चलाना चाह रहे, देखो 2 ऑप्शन है, ऐड इमेज करें या ऐड वीडियो करें। कैटलॉग हम बाद में करेंगे इसको भी। कैटलॉग का ये मतलब है कि यार कैटलॉग में मैं जाऊँगा, छोड़ें कैटलॉग का मैं आपको अलग से तरीका बताऊंगा, यहाँ से नहीं करें, बस सिंगल इमेज और वीडियो में ना आपने इमेज और वीडियो करनी है, कैटलॉग को छोड़ें, उसके मैं आपको अलग से समझाऊंगा। या ऐड वीडियो करें, अगर ऑलरेडी अपलोडेड है यहाँ पे वीडियो तो आ जाएगी, नहीं है अब तो यहाँ से अपलोड करके वीडियो सेलेक्ट कर लें। इमेज और वीडियो का बस सेम है, ठीक है ना, जस्ट या तो इमेज आपने सेलेक्ट किया, वीडियो। ये इमेज लेट से मैंने सेलेक्ट, या ये वाली करें, ये इमेज मैंने सेलेक्ट कर ली, सही है। उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट मैंने बताया था क्या होता है, वर्ड एक डालते हैं आप, 2 प्राइमरी टेक्स्ट डालते हैं, जितने प्राइमरी टेक्स्ट आपकी मर्जी डाल दें, फेसबुक उनको नंबर बाय नंबर आगे शो करेगा, जिसके रिजल्ट अच्छा हुआ फेसबुक उसको ज़्यादा शो करेगा, जिसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे होंगे फेसबुक उसको कम शो करेगा। 5 तक मुझे लगता है आप डाल सकते हैं यहाँ पे, 5 एक एट द सेम टाइम प्राइमरी टेक्स्ट आप डाल सकते हैं, एक भी डालना बहुत है। सेम चीज़ हेडलाइंस के लिए आ गई, ये हेडलाइन जो आप लिखेंगे वो आपकी यहाँ नीचे आएगी, आ जा भाई, ये हेडलाइन आ गई यहाँ नीचे। कॉपी राइटिंग फिर इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अच्छी हेडलाइन और प्राइमरी टेक्स्ट लिखा जाता है। डिस्क्रिप्शन आपकी यहाँ आ गई नीचे, हेडलाइन के नीचे यहाँ से लिखी भी आएगी। ऑप्टिमाइज टेक्स्ट पर पर्सन, इसको डिसेबल ही रखें, नया ऑप्शन है। इसका मतलब ये है ना, आप 3 चीजें लिखते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, तो फेसबुक को आप इजाजत दें कि भाई कभी डिस्क्रिप्शन को हेडलाइन की जगह ले जाओ, हेडलाइन को प्राइमरी टेक्स्ट की जगह ले आओ, प्राइमरी टेक्स्ट को तुम डिस्क्रिप्शन की जगह ले आओ, इनकी पोजीशनिंग चेंज करते रहो टू फाइंड अ बेटर कॉम्बिनेशन,
तो इसको भी नहीं यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि इतना अभी आपका एक्सपीरियंस है नहीं। हो सकता है प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर आपने ऐसी बातें लिखी हो जो कि बहुत ज़रूरी हो, और वो अगर नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन में आ गई तो उनकी वो वैल्यू ना रहे। तो ये फेसबुक नई नई चीज़ें लाता रहता है ऑटोमेशन के, बट नहीं, हर एक चीज़ पे आपने आमीन नहीं बोलना, ठीक है ना। सारा कंट्रोल अब फेसबुक को ही ना दें। एडवर्टाइजिंग चाहे गूगल की हो चाहे फेसबुक की हो, ये स्लो 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 ना ये एआई पे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे ये टॉपिक है हमारा, फ्यूचर ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड रोल ऑफ एआई। ये एआई की तरफ हम जाते जा रहे हैं, तो हमारी ये चीज़ें है ना, ये कोशिश, ये हमेशा एड अकाउंट शुरू से जब से मैं कर रहा हूँ एडवर्टाइजिंग, इनके अंदर ऐसे ऐसे ऑप्शन होते हैं ना जहाँ पे ये कहते हैं कि भाई आप बेफिक्र हो जाओ, हमें आप इस चीज़ का कंट्रोल दे दो। कभी दे देना चाहिए, हर चीज़ में नहीं देना चाहिए। तो हर जगह पे ना इनकी एआई को कंट्रोल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये आपके बजट वेस्ट करा देते हैं। उनको तो पैसों तक मतलब है ना, तो नहीं करना यहाँ पे। हर एक जगह पे अपने एआई के ये ऑप्शंस जो हैं ये सेलेक्ट नहीं करने। कॉल टू एक्शन अपना शॉप नाउ सेम या जो भी कॉल टू एक्शन आपका है भाई, आप उसे सेलेक्ट करें। ये कॉल टू एक्शन का बटन आ गया। डेस्टिनेशन आपकी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे डालें, जो भी आप जिस पेज पे आप ट्रैफिक को ले जाना चाह रहे हैं वो ट्रैफिक का यूआरएल डालें यहाँ पे। और आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सही है। ट्रैफिक वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं ना, यहाँ पे आके वेबसाइट इवेंट्स में ऑन नहीं है तो ऑन कर दें। और यहाँ पे जो पिक्सल आपका है वो आपको पता होगा कि कौन सा पिक्सल आपने वेबसाइट पे स्टार्ट इंस्टॉल किया था, वो ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा होगा। नहीं तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन होगा, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, अपना मुतलका पिक्सल सेलेक्ट करें और पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे, आपने ना, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपने सिर्फ यहाँ तक आना है, पब्लिश पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि आप ऐड तो नहीं चला रहे ना। आप बस यहाँ तक आके सारा क्रिएट कर दें, आपकी टास्क कंप्लीट, आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट। पब्लिश आपने नहीं करना। मैंने तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने पब्लिश किया। कैंपेन पे आऊँ मैं यहाँ पे, ये देखें, ये न्यू कैंपेन मैंने बनी थी, कैंपेन XYZ ट्रैफिक। ये स्केजुअल हो गई है। स्केजुअल का मतलब ये है कि जब हम इसको कहते हैं कैंपेन, तुमने फ्यूचर में घंटे बाद, 2 बाद, 10 बाद या 48 घंटे बाद तुमने जब भी चलना है तो ये स्केजुअल हो जाएगी, उस टाइम चलेगी। अगर मैं इसको इंस्टेंटली पब्लिश कर देता ना, कि मैं स्केजुअल ना करते फ्यूचर के लिए, यहाँ पे मैं टाइमिंग सेलेक्ट ना करता, ये वाली टाइमिंग मैं सेलेक्ट ना करता, बल्कि इसको मैं 19 तारीख का 11:34 है अभी, अभी क्या टाइम, अभी के अभी मैं इसको पब्लिश हो जाऊंगी, अभी के अभी। तो फिर मुझे स्केजुअल्ड लिखा हुआ नजर नहीं आएगा वहां पे क्या नजर आएगा अबे यार। हाँ, इसको रिफ्रेश कर, हाँ, ये कैंपेन देख रहे हैं ऊपर टॉप वाली, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो पहले स्केजुअल लिखा हुआ था, अब इन रिव्यू नजर आ रहा है। हमेशा जब भी आप फेसबुक पे कैंपेन क्रिएट करेंगे, वो पहले रिव्यू में जाएगी, रिव्यू के बाद जब फेसबुक उसको रिव्यू करेगा वो एक्टिव हो जाएगी, फिर लोग उसको देखना शुरू करेंगे। तो रिव्यू आपके 10 मिनट भी ले सकता है, 1 घंटा भी ले सकता है, 5 घंटे भी ले सकता है, 10 घंटे भी ले सकता है। तो रिव्यू कितने टाइम में होगा ये हमारे बस में नहीं, कंट्रोल में नहीं है ये टाइम, ठीक है। जल्दी हो जाता है, बट फेसबुक टेक्स सम टाइम टू रिव्यू दिस। तो यहाँ से ना मैं अपनी कैंपेन को कर देता हूँ ऑफ। सिमिलरली अगर आप बाज़ औक़ात सिचुएशंस आती हैं कि आप कोई स्पेसिफिक एड सेट बंद करना चाह रहे हैं, तो उस एड सेट को आप जस्ट क्लोज कर सकते हैं। अगर ये कैंपेन है मेरे पास, ट्रैफिक 6 days to go, यहाँ पे 2 एड सेट है ना, मैं चाहता हूँ यार सिर्फ ये एड सेट में ऑफ करूँ, दूसरा चलता रहे, तो आप सिर्फ इस एक एड सेट को ऑफ करेंगे, दूसरा चलता रहेगा, ठीक है। सेम चीज़ एड्स के अंदर भी है कि यार ये एड एक मैं नहीं चलाना चाह रहा हूँ, दूसरा चलता रहे, तो आप ऑन ऑफ हर एक चीज़ को इंडिविजुअली अंदर बारीकी के अंदर तय कर सकते हैं। तो एक कैंपेन कैसे बनती है, ट्रैफिक कैंपेन, इस बात की आपको समझ आ गई। यस, हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे आते हैं। यहाँ सिंगल इमेज तो मैंने आपको सिखा दिया। कैरोसल क्या होता है? कैरोसल ये होता है जी, चलें देख लें। ये देखें, इस तरह के ऐड आपने देखे हैं, वो जो कार्ड से बने होते हैं, आप ऐसे राइट स्वाइप करके आप नेक्स्ट लिए जा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कपड़ों की लिस्ट है या वट एवर जो भी है, ये कैरोसल ये चीज़ होती है। इसमें आपने करना क्या है, ये कार्ड है, ये एक कार्ड है, ये दूसरा कार्ड है, इसमें हर एक कार्ड आपने अलग अलग से
डिजाइन करना है। ये देखें फर्स्ट कार्ड है ना, ठहरे मैं इसको ऑफ, ये देखें कार्ड 1 कार्ड 2 कार्ड 3, 10 कार्ड आप मैक्सिमम यहाँ सेलेक्ट इमेज किया मैंने। ये एक कार्ड के अंदर मैंने ये इमेज लगा दी, जस्ट इमेजेस फिलहाल लगा रहा हूँ। दूसरे कार्ड के अंदर दूसरे इमेज लगा दी, तीसरे कार्ड के अंदर तीसरी इमेज लगा दी। ठीक है, ये राइट साइड पे देखें थोड़ा सा प्रीव्यू आपको नजर आ रहा है। तो और फिर ना ये पहले के अंदर यहाँ पे देखें शॉर्ट हेडलाइन FFF में लिखता हूँ, यहाँ नीचे हेडलाइन छोटी सी आ गई, डिस्क्रिप्शन के अंदर थोड़े से ज़्यादा एफ लिख लेता हूँ, वो आ गई। और इसका जो कॉल टू एक्शन है शॉप नाउ, ये मुझे कहाँ पे लेके जाए, ये इसके लिए मैं अलग से लिंक डाल सकता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आपका एक फर्नीचर का स्टोर है तो आप यहाँ पे सोफ़ा का फोटो लगा नीचे लिखते हैं सोफाज, यहाँ पे सोफ़ा वाली कलेक्शन का लिंक डाल दें। दूसरे में चेयर्स हैं तो उसमें चेयर्स के मुताबिक हेडलाइन डिस्क्रिप्शन डाल के चेयर्स वाली का लिंक डाल दें। ठीक है, हर कार्ड के अंदर अभी आप अलग अलग लिंक, अलग फोटो, अलग हेडिंग डाल सकते हैं। कार्ड टू एक्शन सब एक ही होगा, शॉप नाउ शॉप नाउ शॉप नाउ, बाकी बाकी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। और प्राइमरी टेक्स्ट आपका ना ये ऊपर जो आ रहा है ये एक ही होगा। ठीक है, क्या रसूल की समझ आ गई? अथर क्वेश्चंस में ठहरे, थोड़ा सब्र कर लें, क्वेश्चंस मैं आपके एंड में क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इसकी चीज़ अगर समझ नहीं भी है तो मैं क्लियर कर दूंगा। अच्छा, एक तो कैरोसेल के अंदर ये ऑप्शन आ गया मैनुअली चूज इमेज, दूसरा है फिल कैरोसेल कार्ड्स डायनामिकली फ्रॉम अ प्रोडक्ट सेट। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो, हमने कुछ प्रोडक्ट कैटलॉग हम बनाते होते हैं। मैं एक मुतलका ऐड अकाउंट ओपन करता हूँ जहाँ पे हमारे पास ई कॉमर्स से कैटलॉग हो रहा, तो फिर वहां से आपको सही समझ आएगी। ये एक ऐड अकाउंट है, यहाँ पे मैंने क्रिएट कैंपेन की, पब्लिश नहीं करना, जस्ट कैरोसेल आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसका मैं पहले कैटलॉग ओपन करता हूँ। ये चीज़ आप पहले देख चुके हैं, आइटम्स आ गए, इसके सारे प्रोडक्ट्स आ गए। फिर मैंने प्रोडक्ट सेट आपको बनाना सिखाया था। प्रोडक्ट सेट्स क्या होते हैं, तो ये सेट्स आ गए इसके, देखें 14 कैरेट गोल्ड, 15 150 से $300 वाले प्रोडक्ट, एक्सेसरीज, एंकलेट्स, एंकलेट वो कहते हैं, पायल को बोलते हैं हम, बस कार जो है तस्वर ही कर सकते हैं। एयर रिंग्स आ गई, एवल आई कलेक्शन, फाइन ज्वेलरी, गिफ्ट्स अंडर $75 या लिविंग सोड या नेकलेसेस, वट एवर, जो भी प्रोडक्ट सेट हमने बना रखे हैं वो आ गए। यहाँ जब ये देखें नया इंटरफेस है यार, ये ट्रैफिक पे है, कंटिन्यू किया, यहाँ कैंसिल पे है, यहाँ फिल कार्ड्स डायनेमिकली फ्रॉम अ प्रोडक्ट सेट। तो कैटलॉग वो कहते हैं सेलेक्ट करो भाई कौन सा कैटलॉग है, ये कैटलॉग है हमारा। अब हर कैटलॉग के अंदर प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट सेट्स थे ना, क्या हाँ कौन से सेट आपने एडवर्टाइज करने, तो ये देखें एक्सेसरीज है, फाइंड योर, एक इसमें होगा ऑल प्रोडक्ट्स का। 12 ये तो आ गया ना, नेकलेसेस और भी नीचे लोड होते जाएंगे, या एक्सेसरीज, 14 कैरेट गोल्ड। आप कोई स्पेसिफिक कैटेगरी सेलेक्ट करें, नहीं तो आप सारे के सारे कैटलॉग एक सेट आप यहाँ पे बना सकते हैं ना, इट्स इजी, जिसके अंदर आप सारे के सारे प्रोडक्ट्स डाल दें। क्रिएट सेट खुद कर दीजिएगा, मैं अभी इसमें जा नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा खुद हाथ पाँव मारे तो समझ आया आपको। बहरहाल इस तरह से वो सेट सेलेक्ट किया। अब इसमें से होगा क्या, यहाँ नीचे आए ना, ये क्या ऑप्शन है, नए नए नई चीज़ें लेके आ रहे होते हैं यार। कैटेगरीज वाइज नहीं करना है, बस मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ही आपने यहाँ पे एडवर्टाइज करना है, सही है। अच्छा, यहाँ पे सिंगल इमेज, ये क्या है, कैटलॉग कार्ड्स
आइटम्स फ्रॉम योर कैटलॉग ऑटोमेटिकली अपीयर इन दीज कार्ड्स, ये तो ठीक है। अब क्रिएटिव ऑप्शंस क्या है? चूज अ क्रिएटिव फॉर्मेट फॉर योर कैरोसेल कार्ड्स, द स्लाइड शो फॉर्मेट will default to a single image if you don't provide more than one image per item। यार स्लाइड शो में ये होता है ना कि अब किसी किसी कैटलॉग के अंदर देखें हम मल्टीपल फोटोज डाल सकते हैं, यहाँ पे तो शो हो रही रहा। तो इस फोटो क्या एक स्लाइड शो गई, इस कार्ड के अंदर ना पहले एक फोटो आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा, खुद ब खुद फोटोज चेंज होते रहेंगे। सिंगल इमेज के अंदर यह है कि बस हर एक प्रोडक्ट का एक एक इमेज यहाँ पे शो होगा, एक इसका एक तीसरे का। तो इसके अंदर ये डिफरेंस है। इस पे बाद में तो हेडलाइन देखें, ये नीचे ये खाली जगह देख रहे हैं, यहाँ पे तो ये आप अपनी मर्जी की हेडलाइन डालें, मतलब यू लिखा हुआ आ गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हम वेरिएबल्स डाल सकते हैं, वो ऐसे होता है, प्लस का बटन दबाया, नेम पे क्लिक कर दिया कि यार प्रोडक्ट कैटलॉग के अंदर जो प्रोडक्ट का नेम है ना वो यहाँ पे ले आओ। तो ये देखें दोनों में यहाँ पे लिखा हुआ है थिक हगी हुप, आगे में लिखा पेव एक्स वट। तो जो प्रोडक्ट का नाम है ना अंदर कैटलॉग में, वो ये उठा के लेके आके यहाँ पे डाल देगा। और आगे आप इसके साथ कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टार, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। ये 5 स्टार डाले दीजिए, साथ में नाम डाला तो नाम के आगे हमारे हर एक नाम के आगे 5-5 स्टार की बत्ती लगी हुई होगी। तो बी क्रिएटिव विद दिस, जिस तरह से आपने करना है करें। प्राइस अगर आपने लगानी है तो यहाँ पे प्राइस का ऑप्शन भी होगा, ठीक है। करंट प्राइस, यूनिट प्राइस, शॉर्ट, कुछ भी आपने करना है, बस जो अवेलेबल वेरिएबल है यहाँ देखने अवेलेबल क्या क्या चीज़ है। तो ये चीज़ें आप सिर्फ ये देखें, $38 के पीछे आप अगर प्राइस का वेरिएबल लगाना है, इसको पीछे लेके जाता हूँ, नेम लगा देता हूँ, नेम के बाद में यहाँ पे 2 डैशें लगा देता हूँ, फिर उसके बाद अब ये इस तरह से डिस्प्ले होगा। ये देखें नाम आ गया, 3 डैशें आ गई। तो जैसे आपको अच्छा लगे या आपको सही लगे आप इसको अपनी मर्जी से एडवर्टाइज ये क्रिएट कर सकते हैं। ये इसकी समझ आ गई कि सारे कैरोसेल कैसे बनते हैं और प्रोडक्ट कलेक्शन के कैरोसेल ऑटोमेटिकली किस तरह बनते हैं। ठीक है, ये आप इजीली आके ना प्रैक्टिस कर सकते हैं। पब्लिश नहीं करना, उसके पीछे आपने जो कुछ भी करना है आप करते रहें। सो ये मुझे लगता है एड क्रिएशन तो क्लियर हो गई है। बाकी करेक्शन क्या है? कलेक्शन इंस्टेंट, इसके आगे हमारे पास अलग से लेक्चर होने, जो चीज़ें मैं स्किप करा रहा हूँ उनके लेक्चर आगे हैं, ठीक है ना। सो ये देखें कैरोसेल एंड कैटलॉग इंस्टेंट एक्सपीरियंस, ये मैं आगे समझाऊंगा डिटेल से कि ये सॉरी जी इंस्टेंट एक्सपीरियंस कलेक्शन के अंदर आता है, तो मैं बाद में ये समझा दूंगा। खैर ये कैरोसेल बाद में समझाना था, लेकिन आज चलें फ्लो के साथ साथ थोड़ा बह गया तो मैंने बता दिया। यहाँ एक ऑप्शन ये आ रहा है जो कि मैंने अभी तक यूज़ किया नहीं है, सो लेट मी चेक व्हाट दिस इज। बट ये तो समझ आ गया आपको, जो हम हमेशा यूज़ करते रहे। प्रोडक्ट कैटेगरीज क्या है? प्रमोट प्रोडक्ट टाइप्स, ब्रांड्स और थीमेटिक इमेजेस फ्रॉम योर कैटलॉग। ओके fix now 4 categories are missing destination URLs and address, please add this information before। okay हमजा ये जिसमें पहले देखिए नहीं नया है ना। ओ हो ठीक है ठीक है, नहीं, समझ गया। ये ना ये यार प्रोडक्ट की कैटेगरीज कैसे डिसाइड होती हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो गूगल एड्स चलाते हैं ना उनको पता होगा, यहाँ पे है टेक्सोनॉमी। गूगल प्रोडक्ट टेक्सोनॉमी जब जब क्लिक करेंगे इसको ऊपर सबसे खोलें प्रोडक्ट टेक्सोनॉमी, ये आपको एक प्रोडक्ट कैटेगरीज की लिस्ट नजर आ जाएगी, ठीक है। तो फिर एक और चीज और कहते हैं गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी, नहीं फेसबुक कैटलॉग फीड स्पेसिफिक। मैं ये यार बहुत एडवांस में चला जाएगा, कभी मैंने यूज किया नहीं, और तरीका मैं आपको बता देता हूँ इनकेस आप यूज करना चाहते हैं। हर दिन इसकी नई नई अपडेट्स होती हैं फेसबुक की यार।
ये आपको याद है ना, जहाँ से हम कॉलम्स, मैंने आपको कस्टमर फीड बना के बताई थी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, अवेलेबिलिटी वगैरह। इसके अंदर अगर आप नीचे आएंगे आपको एक मिलेगा, ये देखें गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी का एक कॉलम है। आप अपनी शीट के अंदर ये जो होंगे आपके पास, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, आइटम, जो जितने प्रोडक्ट्स आप डालेंगे, डेटा डालेंगे, प्राइस, सेल प्राइस, वहां पे एक कॉलम आप डालेंगे ये गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी। सही है। वो कॉलम जब आप डालेंगे उसके अंदर आप डेटा क्या डालेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास एक नेकलेस है या एयर रिंग है, तो यहाँ पे कैटेगरी आप क्या लिखेंगे गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी में? आप गूगल पे आएंगे, सर्च करेंगे गूगल प्रोडक्ट टेक्सोनॉमी। ठीक है। जब जाएगा ये साथ में अपने ये प्रोडक्ट, ये पहली लिंक खोलेंगे, पहली लिंक खोलने के बाद आपको मिलेगा ये पेज। यहाँ पे देखें थाउजेंड्स ऑफ कैटेगरीज है। ये हम गूगल मर्चेंट सेंटर, गूगल की प्रोडक्ट फील्ड्स में यूज कर रहे हैं। बहरहाल फेसबुक ने भी इसको अडॉप्ट कर रखा है। कंट्रोल F करें। फॉर एग्जांपल मैं नेकलेस सेल कर रहा था, नेकलेस मैंने सर्च किया, ये आ गया जी मेरे पास, अपैरल एंड एक्सेसरीज, ज्वेलरी, नेकलेसेस। ये पूरे का पूरा कॉपी किया और उस प्रोडक्ट के आगे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। यहाँ से ना हर एक प्रोडक्ट को उसकी कैटेगरी मिल जाएगी। अब ऑटोमेटेड एक्सपोर्ट्स के अंदर ये चीज करना ऑप्शंस नहीं मिलते हमें। जहां पे मिलते हैं वहां पे ऑटोमेशन में ना, अब क्या पता, अब जब वेबसाइट से प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या पता कि ये यहाँ से मैंने अब इस प्रोडक्ट के साथ कौन सी कैटेगरी लगानी है, क्योंकि बाज ऐसी कैटेगरीज है ना, फॉर एग्जांपल बेल्ट। अब मैंने बेल्ट सर्च किया तो ये गार्टर बेल्ट आ गई जी, लिंजरी एक्सेसरीज के अंदर आ गया। दूसरा बेबी एंड टोडलर, ये देखें दूसरे अपैरल टोडलर बेल्ट्स आ गए। ये तो अभी तक अपैरल एंड एक्सेसरीज के अंदर है हम, ठीक है ना। अब ये देखें जी बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल, ये आ गए, गेट बेल्ट्स आ गए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर हम आ गए, वहां पर भी बेल्ट्स हैं। हार्डवेयर के अंदर भी बेल्ट्स हैं, दूसरी कैटेगरी। होम एंड गार्डनर के अंदर ये देखिए लॉन मोवर बेल्ट, लॉन मोवर जो मशीन होती है जो घास काटने वाली, उसके बेल्ट्स आ गए। तो ये इतनी बहुत सारी कैटेगरीज हैं कि जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं ऑटोमेटेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के, वो प्रोडक्ट को उसकी मुतलका कैटेगरी असाइन नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं ना। उसके लिए फिर हम ये तरीके इस्तेमाल करते हैं, ये शीट के जरिए अपलोड करके हर एक को अपनी अपनी मर्जी की कैटेगरी देते हैं। ये तो हम खैर करते ही नहीं होता, ये मतलब गूगल की कैटेगरीज कौन डालेगा कैटलॉग्स में। हाँ, अगर आपको ये चीज यूज करनी है, ये जो भी मैं बता रहा था, ये कैटेगरी फिक्स ना हो, तो देखें किधर गया अभी यार, मैंने गूगल कैटेगरी यहाँ कहीं पे पड़ा हुआ था। खैर, जब हो इस तरह ना कि कैटेगरीज यहाँ पे हमारे पास डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइन कैसे होंगी? पहले आपको ये देखें, ये सारा आप जब कर लेंगे, कैटेगरीज डाल देंगे, तो फिर यहाँ पे आपके पास ठीक से आपको समझ आ रही है 188, 200, 194 जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कैटेगरीज के नाम लिखे हुए आ रहे होंगे आपके पास। सही है। फिर फॉर एग्जांपल नेकलेसेस है, तो यहाँ पे नेकलेसेस का जो पेज है, जैसे सेफी जूल्स पे हमारे पास नेकलेसेस का पेज है, शॉप पे देखें हर एक रिंग्स, नेकलेसेस वगैरह अलग अलग पेजेस है ना। फॉर एग्जांपल ये नेकलेसेस का पेज है, ये सारे नेकलेस है। ये पेज की लिंक उठा के मैं यहाँ पे डाल दूंगा डेस्टिनेशन में। हेडलाइन फिर अपनी मर्जी की दें, जो भी हेडलाइन देनी है। और इसको जो मेन इमेज आप दें, फॉर एग्जांपल मेन इमेज का कौन सा लिंक आपने देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन इमेज होती है हर एक कलेक्शन को, कैटेगरी को हम एक अलग से इमेज असाइन कर रहे होते हैं, तो उस इमेज का आपने यूआरएल डाल देना है। जैसे कि ये देखें, ये रिंग्स का ये मेन इमेज है मेरा, ब्रेसलेट्स का ये मेरा मेन इमेज है, एंकलेट का ये मेन इमेज है, तो उस इमेज का आप यूआरएल अपनी वेबसाइट से उठाएं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें। ठीक है जी। तो ये आ गई कैटेगरीज वाला, जो कि मैंने आज तक एडवर्टाइज किया नहीं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो हम जस्ट मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करके, और सिंपल जो तरीके कैटलॉग सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, जो मैं आपको बता चुका हूँ, इस तरह से करते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई जी?
ठीक है, इसके बाद ना जो मैं आपको मेन एक समझाने में डिटेल लगा टाइम, बाकी में नहीं लगता। अब मैं एक कैंपेन जस्ट विद इन अ फ्यू सेकंड्स एक कैंपेन्स बनेगी, बाकी मैं आपको फटाफट क्लियर कर देता हूँ। क्रिएट किया, अब आते हैं, अबे यार ये तो फिर नया इंटरफेस है, पुराने इंटरफेस में क्रिएट नहीं। अब ये देखें क्रिएट एड्स पे आके मैं क्रिएट करूंगा तो ऐड क्रिएट होगा, कैंपेन्स के अंदर आके मैं क्रिएट करूंगा तो कैंपेन क्रिएट होगी। ब्रांड अवेयरनेस पे मैं आता हूँ, कंटिन्यू किया, वही चीजें यहाँ पे सेम, सारा कुछ वही का वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पे भी देखें वही है, सब कुछ सेम टू सेम वही है, चीजें देखें, सिर्फ डिफरेंस क्या है ये देखें यहाँ पे, और ये हम एडिट कर ही नहीं सकते। सो जस्ट इग्नोर इट। यहाँ पे सेम सारा कुछ वही, सेम टू सेम एग्जैक्टली वही, थोड़ी जो बहुत चेंजेस हैं कि वो कॉल टू एक्शन नहीं है, लिंक डालने की जगह नहीं है, वही तरीकाकार है सर। आए क्रिएट करें, आपकी ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट हो जाएगी। थोड़ा सा माइनर सी चीजें इसके अंदर कम है, बस वही चीज है, बाकी सही है। क्रिएट रीच के अंदर आए, कंटिन्यू करें एक, अच्छा अब ये सारे ना तकरीबन अंदर से सेम ही है, एक्सेप्ट फॉर माइनर एक दो डिफरेंसेस जो कि आप खुद ही जब क्रिएट करेंगे आपको पता चल जाएगा, सेम सारा कुछ वही है जी। ऑप्टिमाइजेशन इसमें देखें वो ऑप्शन है ना कि ऑप्टिमाइजेशन रीच के लिए ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं या इंप्रेशंस के लिए, तो ज़ाहिर है रीच का ऑब्जेक्टिव है तो हम रीच के लिए ना ऑप्टिमाइज के, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रीच चाहिए। बाकी इसके नीचे जो लिखा हुआ है डिटेल ये पढ़ लें, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। अब इसके अंदर इतनी कोई कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, सो मैं उस डिटेल्स में नहीं जाता क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, हमारे पास इतना नहीं है। बाकी आगे देखें वही जी सेम सिंपल सी चीज़ें हैं, वो कॉल टू एक्शन और लिंक वाली चीज़ तो यहाँ पे है ही नहीं। अब ये देखें ट्रैफिक में, आप देखें वो कॉल टू एक्शन था ना, वो आपको वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके जा रहा था, लेकिन यहाँ पे कॉल टू एक्शन नहीं है, ये जस्ट बस लोगों को बताई जा रहा है, कि भाई रीच दे रहा है या ब्रांड अवेयरनेस करा रहा है कि हाँ भाई हम एग्जिस्ट करते हैं। अब आ जाते हैं, ट्रैफिक हो गया था, एंगेजमेंट। एंगेजमेंट के ना अंदर इवेंट का तो हमने काम नहीं कर रहे, पोस्ट एंगेजमेंट पे आते हैं। एंगेजमेंट, पोस्ट एंगेजमेंट का क्या मतलब है, कोई पोस्ट मैंने लगाई उसके ऊपर मुझे बहुत सारे लाइक्स चाहिए, कमेंट शेयर वगैरह चाहिए, पोस्ट एंगेजमेंट चूज करूंगा। ये वही है सारा एड कैंपेन लेवल पे, और जो एड सेट लेवल पे है यहाँ पे भी सारे का सारा वही है। ठीक है, वही चीजें क्या ऑप्टिमाइज करने हमें, थोड़ी सी देख डिफरेंस है। किसके लिए हम ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, पोस्ट एंगेजमेंट के लिए हम ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, हमें पोस्ट एंगेजमेंट्स ला के दो। यहाँ पे आए ना, पेज सेलेक्ट किया, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है ठीक है बाकी की निस्बत। पहले में ना हमारे पास ऑप्शन होता था क्रिएट एड, तो यहाँ पे आपने क्रिएट एड नहीं करना कभी भी। पोस्ट एंगेजमेंट सिर्फ और सिर्फ तब यूज करें जब आप एक पेज पे पोस्ट लगा चुके हुए हैं और उसके ऊपर आपको एंगेजमेंट चाहिए, नहीं तो आप एक नया ऐड क्रिएट करके उसके ऊपर एंगेजमेंट लेना चाहें तो भी आपकी मर्जी। ये फेसबुक उन लोगों को ज्यादा दिखाता है ना कि जो लाइक कमेंट शेयर करने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, हमारे जैसे जो हर टाइम बस कमेंटिंग कर रहता है। सेलेक्ट पोस्ट किया, ये वाली की फॉर एग्जांपल, ठीक है भाई, अगर ये रिव्यू जनरेट नहीं भी कर रहा तो मसले वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना ठीक है। ये चैलेंज कर दिया ऐसे, बस एंगेजमेंट हमारी। अच्छा एक और चीज़, आप अगर ये देखना चाह रहे हैं कि आपका एड रियल में शो कैसे हो रहा है, तो उसका तरीका यह है कि ये शेयर के बटन पर क्लिक करें, यहाँ सेंड नोटिफिकेशन टू फेसबुक पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करेंगे ना, फिर अपनी फेसबुक ऐप आप खोलें, वहां पे एक नोटिफिकेशन आया होगा कि आपने ऐड प्रीव्यू करें, आप उस पे क्लिक करेंगे ना तो आपको रियल टाइम ऐड नजर आएगा कि आपका ऐड भाईजान इस तरह से फेसबुक के अंदर शो होगा। तो यहाँ से शेयर के अंदर सेंड नोटिफिकेशन टू फेसबुक करें, आपको नोटिफिकेशन जाएगा, उस पर क्लिक करें, आपको ऐड प्रीव्यू हो जाएगा। करके देखिएगा इसे। ये शेयर लिंक का ये है कि लिंक शेयरिंग इज ऑफ की ऑन की 30 डेज के लिए, फॉर एग्जांपल इसको शेयर करो, यहाँ से इसका ये लिंक कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, ये जहाँ ब्राउजर में मुझे डायरेक्ट व्यू हो जाएगा। ठीक है, बस वो चलें ओपन होता रहे, पर मैं यहाँ पे आके आपको जो ज़रूरी चीज़ें वो समझाता हूँ।
तो ये एक ऑप्शन था, आई थॉट कि आपको बता दूं। एंगेजमेंट, यहाँ पे ना अभी आपको पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट्स मिलेंगे। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ फेसबुक के ऊपर ही मुझे एंगेजमेंट्स मिले, तो यहाँ पे ना फिर मैं क्या करूँगा कि मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं एंगेजमेंट चाहिए यार, मेरा काम है फेसबुक पे। तो यहाँ पे आके मैं मैनुअल प्लेसमेंट्स में इंस्टाग्राम वगैरह को हटा के सिर्फ फेसबुक छोड़ दूंगा, सिर्फ फेसबुक पे मुझे एंगेजमेंट्स मिलती रहेंगी। एक और कैंपेन क्रिएट करते हैं एंगेजमेंट के अंदर। दूसरा ऑप्शन है पेज लाइक्स। अगर आपको पेज के ऊपर ग्रोथ चाहिए, मतलब लाइक्स चाहिए, लाइक्स फॉलोअर्स होते हैं, तो मुझे लाइक्स चाहिए वही, तो फिर ये एंगेजमेंट के अंदर पेज लाइक्स को सिलेक्ट करें, सब कुछ वही है। यहाँ पे आके आपको जो ऐड है ना, ये अब देखें ऐड में ये लाइक का बटन नजर आ रहा है। अब ये इस तरह से फेसबुक शो कर रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पेज लाइक्स मिले, ठीक है। अब ट्रैफिक कैंपेन आप चलाए ना, वहां पे भी आपको लाइक्स मिलेंगे। किसी बंदे को आपको पेज अच्छा गया, उसने ओपन किया, अंदर गया, लाइक कर दिया, तो वहां पे अगर आपको 1,02,000 रुपए की मिलेगी ना, यहाँ पे आपको 1,10,000 रुपए की, 5 रुपए की, 3 रुपए की मिलेगी। तो ये पीछे ना, ये मेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने का हमारा मकसद ये होता है कि जिस चीज के लिए हम चला रहे हैं वो सेलेक्ट करें, ताकि हमें वो रिजल्ट अच्छे से मिले। अब जहाँ एड सेट में आता हूँ मैं, एड सेट में देखें ऑप्टिमाइज फॉर पेज लाइक्स, ऑप्टिमाइज फॉर और कुछ फेसबुक से हम कह रहे हैं उन लोगों को बताओ जो पेज लाइक बहुत करते हैं यार, ताकि हमें और डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाए। सब ये देखें सिंपल से, इसका तो एड क्रिएशन कितनी सिंपल है, सीधी सीधी। यहाँ सिर्फ आप अपना फोटो चेंज कर सकते हैं, चेंज मीडिया पे क्लिक करके, बाकी कुछ है ही नहीं इसके अंदर। थोड़ी सी प्राइमरी टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। देखें कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर अब परेशान होने वाली बात तो कोई रही नहीं है, कि अंदर से वो सारे के सारे एक तरह के हैं। एंगेजमेंट के लिए ऐप इंस्टॉल पे हमने काम ही नहीं करना। बहरहाल आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाए, चीजें आपके सामने, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा आपके लिए। वीडियो व्यूज के अंदर जी बहुत सारे वीडियो व्यूज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यार, मैं इसकी भी डिटेल में नहीं जाता, ओपन करें खुद देखें क्या चीज़ है इसके अंदर, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सेम वही चीज़ें हैं। लीड जेन और मैसेजेस बाद में आता हूँ, ठीक है, ये थोड़े से डिफरेंट है। कन्वर्जन पे आते हैं, कंटिन्यू करें। कन्वर्जन भी ट्रैफिक की तरह है, सारा का सारा ट्रैफिक की तरह है। इसके अंदर एक एडिशनल स्टेप होता है, वो होता है यहाँ पे कि हमें एक कन्वर्जन इवेंट चाहिए वेबसाइट के ऊपर। वो कौन सा इवेंट है, पहले आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से अपना पिक्सल ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद कन्वर्जन इवेंट, आप परचेज आपको चाहिए, लीड चाहिए, ऐड टू कार्ट क्या चाहिए आपको, आप बस वो इवेंट फेसबुक का बताओ। फॉर एग्जांपल ऐड टू कार्ट या परचेज हम बताते हैं, परचेज के इवेंट आप बता देते हैं, ठीक है। तो फेसबुक से कहेंगे परचेज के लिए मुझे ऑप्टिमाइज करो। अब ये देखें, ये राइट साइड पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी मसला है, यहाँ पे भी है, ऐड टू कार्ट के साथ नहीं है, बाकी सबके साथ है। तो ये मसला कैसे हल होता है, मैंने आपको जब पिक्सल सिखा रहा था इवेंट्स मैनेजर के अंदर जाके, मैं आपको याद है एग्रीगेटेड इवेंट मेजरमेंट मैंने आपको सिखाई थी। एग्रीगेटेड इवेंट मेजरमेंट का एक ऑप्शन था जहाँ पे हमने 5 इवेंट सेलेक्ट किए थे। ये मेरा पिक्सल है ना, ठीक है। इवेंट मैनेजर जब आप खोलते हैं आपका पिक्सल ओपन होता है, ये जगह तो आपको पता है ना, या ये भी नहीं पता, जो पीछे से हमारे होते हैं पिक्सल से। चलें मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, ये पिक्सल है ना हमारा, ये पिक्सल, ठीक है। तो इसको ओपन करने का मतलब यह है कि हमने इवेंट्स मैनेजर ओपन कर दिया। इसको यहाँ से आके पिक्सल से ओपन करें या कहीं से भी आप, ये बटन 3 ये जो चीज़ ये ओपन करके यहाँ से इवेंट्स मैनेजर में, तो आप सेम जगह पर लैंड करेंगे। ऐड देन आना हमने यहाँ इवेंट मैनेजर में ही है। ये रहा एग्रीगेटेड इवेंट मेजरमेंट, जो शायद मैं समझा चुका था पिक्सल इंस्टॉलेशन में। यहाँ पे आके कॉन्फ़िगर वेब इवेंट्स करें। इंस्टा फॉलोवर की कैंपेन डायरेक्ट नहीं बनती है, पर सिर्फ फेसबुक पेज लाइक्स की बनती है। खुल जा यार, ये ओए, ये अब ओपन हो तो ये देखें, डोमेन आपने वेरीफाई किया था जो हम सीख चुके हैं। यहाँ पे मैनेज इवेंट्स में ये मैंने आपको सिखाया था ना कि यहाँ पे इवेंट्स आपने डालने हैं और जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है उसके ऊपर डालने, कम प्रायोरिटी को उसके नीचे, कम प्रायोरिटी को उसके नीचे। यस, समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो इवेंट्स आप चूज करेंगे ना, 5 मैंने यहाँ पे चूज कर रखे हैं, तो वो इवेंट आपने फिर यहाँ भी यूज करने हैं। जिस जो जो आपने वहां चूज किया था उसके आगे ये मसला नहीं होगा।
ठीक है, अपनी मर्जी के जो 4-5 इवेंट आपने चूज करे थे वो कर लें, ताकि फिर उसके आगे आपको ये छोटा सा जो वार्निंग का साइन है ये नजर नहीं आए। तो ये वो पिक्सल वो चीज़ें हमने पहले पढ़ ली थी। यहाँ तक जब आप आएंगे ना तो आपके 5, 4, 3 जितने इवेंट्स आपके काम के थे उनके आगे आपको एरर नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो एग्रीगेटेड इवेंट मेजरमेंट में आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके होंगे। यहाँ से अपने परचेज के इवेंट फॉर एग्जाम्पल अगर होता तो मैं कर लेता। ये वार्निंग अब क्या करिए, अच्छा 2 वार्निंग्स में डिफरेंस समझे। अबाउट अस किया ना, कह रहे दिस इवेंट हैज बीन प्रायोरिटाइज्ड फॉर iOS 14 ब्ला ब्ला ब्ला। iOS 14.5 के लिए ये जगह थी हमारे पास। ये चीजें ना iOS 14 के बाद आई हैं, ये जो हम इवेंट्स चूज कर रहे होते हैं। और ये देखें ये मसला 14.5 वाला है iOS का। और अगर मैं ऐड टू कार्ट को सेलेक्ट करूं, यहाँ पे वो 14.5 का मसला नहीं है। ये क्या कह रहा है, योर एड मे नॉट बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर कन्वर्जन्स बिकॉज वी हैवंट रिसीव्ड एनी एक्टिविटी फ्रॉम योर पिक्सल इन मोर देन 7 days। या तो कह रहे ऐड टू कार्ट के इवेंट हमें पिछले 7 दिनों में तुम्हारी वेबसाइट पे मिले ही नहीं है, हम इसके लिए तुम्हारे ऐड को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। तो अल्लाह के बंदो, जब आप नए बनाओगे नया पिक्सल नया सब कुछ, उसमें कन्वर्जन आप यहाँ पे परचेज के इवेंट डालोगे तो हमें पता है हमें परचेज नहीं मिली, लेकिन चाहिए तो सही ना। आप फेसबुक खोलो, हमें नहीं पता भाई तुम्हें डाटा मिला या नहीं मिला, बस हमें परचेज चाहिए। तुम कन्वर्जन कैंपेन जब चलेगी, ठीक है, ऐड टू कार्ट चाहिए या परचेज कुछ भी चाहिए, यहाँ पे आपने आके वही तरीका कार है जैसे ट्रैफिक के अंदर था ना, कैटलॉग का करना है फिर आपकी मर्जी। ये डायनामिक को मैं ऑफ करता हूँ, ठीक है। सिंगल इमेज करनी है फिर आपकी मर्जी। ट्रैफिक जब जाएगी ज़ाहिर है परचेजेस भी आएंगे, टू कार्ड्स इनिशिएट चेकआउट सब कुछ आएंगे, तो ये जो जहाँ पे चीखा मार रहे हैं ये खुद बहुत ठीक हो जाएगा। तो इसको इग्नोर करें, ये कोई मसला नहीं है, इससे कोई इशू भी नहीं होना। इस वाले को इग्नोर कर देना है, और वो जो 14.5 वाला है उसको नहीं इग्नोर करना, उसको फिक्स करना है एग्रीगेटेड इवेंट के थ्रू। ये कन्वर्जन कैंपेन आ गई जी। बस कन्वर्जन और ट्रैफिक के अंदर ये फर्क है ना कि कन्वर्जन के अंदर हम एक इवेंट सेलेक्ट करते हैं, एड टू कार्ट, परचेज, लीड, वट कि यार फेसबुक हमें जस्ट ट्रैफिक नहीं चाहिए, हमें ये वाले इवेंट हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिगर करने हैं, हमें ये गोल है हमारा, हमें ये अचीव करके दो। कैटलॉग सेल्स के अंदर आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंस होगी, कैंपेन लेवल पर तो ये सेम है। अच्छा, ये कह रहे हैं फाइंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स इवन इफ दे हैवंट इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। यार ये कह रहा है कि नए नए बंदों को, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसका इंटरफेस, ठीक है। नए नए बंदों को हमारे प्रोडक्ट्स दिखाओ जिन्होंने हमारे बिजनेस के साथ अभी इंटरेक्ट नहीं किया, मतलब हमें कोई लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया, मतलब वो नहीं जानता हमारे बारे में, उन लोगों को बताओ। दूसरा ऑप्शन है रीटारगेट एड्स टू पीपल हु इंटरेक्टेड विद योर प्रोडक्ट्स ऑन एंड ऑफ फेसबुक। अगर किसी बंदे ने आपके प्रोडक्ट के साथ या वेबसाइट के साथ ऑलरेडी इंटरेक्ट किया हुआ है, उनको रीटारगेट करो। अब रीटारगेट किसको करना है, जिसने व्यू किया हुआ प्रोडक्ट को या ऐड टू कार्ट तो किया हुआ है बट परचेज नहीं किया, उसको रिटारगेट करो। सेंस भी बनता है कि एक बंदे ने प्रोडक्ट देख लिया, ऐड टू कार्ट भी कर लिया, बट परचेज उसने कंप्लीट नहीं की, कार्ट अबंडन कर दी उसने, उसको दिखाओ। लास्ट कितने दिनों के, लास्ट 14 दिनों में जिसने ये हरकत की है ना, उसको वापस ऐड दिखाओ। अच्छा, जिसने ऐड टू कार्ट किया है बट परचेज नहीं किया, अपसेल प्रोडक्ट क्या है, promote all products to people who viewed or added products to basket from the product set। अच्छा, किसी बंदे ने ये किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेट है ना हमारे पास, अगर इस सेट में से अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट देखा हुआ है, उसको हमारे सारे प्रोडक्ट्स दिखाओ, अभी सारे के सारे दिखाओ। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यार, आप खुद पढ़ लीजिएगा, इतना मुश्किल। क्रॉस सेल क्या है, promote all products to people who purchase from the product set below in the last। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इस इन सेट्स में से ना किसी ने अगर खरीदारी की है, ऊपर वाले में यह था ना अगर किसी ने जस्ट ऐड टू कार्ट किया हुआ या प्रोडक्ट व्यू भी किया हुआ है ना, उसको सारे दिखाओ। क्रॉस सेल में यह है कि अगर किसी ने इस गिवन प्रोडक्ट सेट में से कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है, अब उसको सारे प्रोडक्ट दिखाओ, क्रॉस सेलिंग करो उसके ऊपर। कस्टम कम्बिनेशन आ गई, कस्टम कम्बिनेशन के अंदर या अब किसी ने अगर इंटरेक्ट किया हुआ है किसके साथ,
शूज के साथ किसी एक कैटेगरी के साथ इंटरेक्ट किया हुआ है, प्लस गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी आ गई जो कि हम चूज कर नहीं रहे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे चीज़ चली जाती है। इतनी हमारे ना पास ना प्रोडक्ट्स होती हैं ना बजट होते हैं कि हम इनको एंटरटेन कर सकें। फिर भी अगर आप गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी अगर आपने इस तरह से ऐड की भी होगी ना ये यहाँ पे, तब आप कहाँ गया, तब आप आके ये गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी यूज़ करेंगे। नहीं तो कस्टम यहाँ से देखें, फॉर एग्जांपल प्राइस इज ग्रेटर देन 50 है, जिस प्रोडक्ट का प्राइस ग्रेटर देन 50 है ना, 50 प्लस में लिख देता हूँ, क्रिएट किया, एक कैटेगरी बन गई ना कि यार जिस किसी ने भी 50 प्लस कैटेगरी के प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट किया हुआ है तो उसको, अच्छा और उन्होंने किया क्या है, एक तो पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हमने अपनी मर्जी के, कोई कौन से प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्शन किया, फिर इंटरेक्शन उनका क्या रहा है प्रोडक्ट के साथ, उन्होंने जस्ट व्यू किया है, ऐड टू कार्ट किया, परचेज किया, उन्होंने प्रोडक्ट के साथ क्या किया। अगर उन्होंने ये काम किया हुआ है, बाकी ये एड इंक्लूजन, उन्होंने परचेज भी किया हुआ है, ये फॉर एग्जांपल उन्होंने व्यू किया हुआ है, उन्होंने अबे ठहर, उन्होंने या तो ऐड टू कार्ट किया है या व्यू किया हुआ है, ऐड एक, ठीक है ये दो काम उन्होंने किया हुआ है, बट नॉट, लेकिन उन्होंने परचेज नहीं किया हुआ, इसको एक्सक्लूड कर दें। अब यहाँ पे कौन सी ऑडियंस टारगेट हो रही है, जिसने ऐड टू कार्ट भी किया हुआ है, प्रोडक्ट व्यू भी किया हुआ है, बट परचेज नहीं किया। अब उसको कस्टम एक कॉम्बिनेशन बना के, जरूरत नहीं है इसकी, हम इसको और तरीकों से बाद में टारगेटिंग आपको सिखाऊंगा, बहरहाल एक ऑटोमेटेड तरीके हैं जल्दी जल्दी करने के लिए, इन लास्ट इतने डेज इतने डेज इतने डेज, तो उसको टारगेट कर, ये ऑडियंस सिलेक्शन थी। आगे ना आगे सारा कुछ यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन क्या है, लिंक क्लिक्स के लिए ऑप्टिमाइज नहीं करना हमें, चूंकि कैटलॉग पे सेल्स चाहिए तो हम इसको कन्वर्जन इवेंट्स के लिए ऑप्टिमाइज कर देते हैं, परचेस के लिए कि यार ये iOS 14 वो एग्रीगेटेड इवेंट अभी नहीं लगे इसलिए बता रहे हैं, वो एग्रीगेटेड इवेंट अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे फिर ये नहीं बताएगा, तो हमें परचेज के लिए वही ऑप्टिमाइज करो जो ऐड अभी तुम चलाओगे। ये कैटलॉग के अंदर थोड़ी सी डिफरेंस, ठीक है। यहाँ आए आर प्रोडक्ट्स के अंदर बस वही चीज़ है, कैरोसेल सेलेक्ट किया, मल्टीपल प्रोडक्ट में कैटलॉग सेल है ना, कैटलॉग ही बताओ फिर, कैरोसेल मल्टीपल प्रोडक्ट्स, यहाँ से आगे वही तरीका है जो मैं आपको ट्रैफिक वाली में बता चुका था, एंड पब्लिश इट। तो ये आ गई डायरेक्ट कैटलॉग सेल्स। कैटलॉग वैसे मैं रन करता नहीं हूँ, जो कुछ हम ये कैटलॉग के अंदर कर रहे हैं ना वही सारा कुछ हम कन्वर्जन्स के अंदर भी कर सकते हैं, उस वजह से मैं कैटलॉग यूज नहीं करता। कैसे करते हैं रिटारगेटिंग वगैरह के, ऐड टू कार्ट और इनिशिएट चेकआउट और परचेज वालों को टारगेट रिटारगेटिंग, वो मैं बाद में सिखाऊंगा, ठीक है, कल परसों सिखाऊंगा। सो कैटलॉग का सारा काम कन्वर्जन में भी हो सकता है। अब रेक या लीड जेन और मैसेजेस ये एक तरह के हैं, थोड़ा टाइम लगेगा आज के लिए, मुझे लगता है काफ़ी है, या अभी समझाऊं? हाँ जी, जाऊं आगे? चलें काफ़ी अच्छा, सही है। चलें बस बस पे इन दो से पहले ना मुझे लास्ट जिस पे कम टाइम लगता है, फिर 1 मिनट के अंदर जैसा समझ आ जाएगा, स्टोर ट्रैफिक ये देख लें। स्टोर ट्रैफिक वो है ना यार, ये देखें नीचे फेसबुक पेज हमारा के फिजिकल एक स्टोर है हमारा, वहाँ पे बस कोई जाना चाह रहे तो चला जाए, वही सेम है यहाँ पे। ये ऑप्शन देखें, यू आर टारगेटिंग ग्रुप ऑफ स्टोर्स, तो यहाँ पर वो देखें एड सेट वही पेज, कौन से पेज का वो कह रहे कि आपने हर एक पेज की, जब आप सेटिंग में जाएंगे, इन्फो में जाएंगे, वहाँ पे आप पेज की लोकेशन डालते हैं, खुद आप जाके देखें, फेसबुक पेज ओपन करें, उसकी सेटिंग्स में जाएं, पेज इन्फो में जाएं, एडिट पेज इन्फो में जब आप जाएंगे वहाँ पे वो पेज की लोकेशन आपसे मांगते हैं कि क्या लोकेशन आपकी, तो इसको ऑटोमेटिकली पता होता है कि उस आपके पेज की लोकेशन क्या है, वो यहाँ सेलेक्ट की लोकेशन क्या है, टारगेट मतलब उस स्टोर के इर्द गिर्द जो एरिया है वो आप टारगेट करें ऑटोमेटिकली, या तो फिर टारगेट जोग्राफिकल एरिया इंस्टेड, या अपनी मर्जी का फिर अगर आप करना चाहें तो फिर टारगेट जोग्राफिकल एरिया पे क्लिक करें और अपनी लोकेशन डालें, वो एरिया टारगेट करें, ठीक है। यहाँ अपनी मर्जी के ये एक ही ऑप्शन है हमारे पास। और यहाँ पे जब आप आएंगे, ये अमेरिकन फर्नीचर आउटलेट है फॉर एग्जांपल, मेन पेज लोकल पेजेस में यह फ़र्क होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैकडोनल्ड्स, एक मैकडोनल्ड का मेन पेज होगा यूनिवर्सल, और बाकी फिर मैकडोनल्ड कराची, मैकडोनल्ड इस्लामाबाद, मैकडोनल्ड लाहौर के अलग अलग पेजेस होते हैं उनके। तो आपने जस्ट मेन पेज के, ये देखें अमेरिकन फर्नीचर आउटलेट या मैकडोनल्ड से आपने ऐड रन करना है, लोकल पेजेस जो आपके अंडर सारे हैं, जिस एरिया में भी आपके ऐड चले, तो ये देखें
यहाँ पे ऑरलैंडो फ्लोरिडा का ये इसकी लोकेशन बता रहे हैं। जब इस्लामाबाद में होगा तो ऊपर पेज का नाम होगा कि इस्लामाबाद लिखा होगा, ऊपर पेज का नाम होगा कि कराची लिखा होगा। तो इन दोनों में ये फ़र्क है कि एक ही मेन पेज से दिखाना है या हर एक लोकल ऑडियंस को उसी का पेज दिखाना है। नीचे सारा सेम है। वेबसाइट यूआरएल, ऐड कार्ड इन द ऐड कार्ड इन द एंड का मतलब कैरोसेल यार करने ही नहीं है हमने। ऐड कार्ड इन द एंड का मतलब ये है ना कि अपनी प्रोफाइल, ये जो है स्टार्ट में आपकी प्रोफाइल पिक्चर है, एंड में आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी। अच्छा, ऐड मैप कार्ड शोएंगे और नियरेस्ट, और एक इसमें ये वाला कार्ड ऐड किया हुआ है देखें, नियरेस्ट स्टोर का, ये देख रहे हैं ना, मैप राइट साइड पे नजर आ रहा है, ये इसके अंदर ऐड होगा। अपनी मर्जी से आप ना इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एक सेकंड। और वेबसाइट यूआरएल, डेस्टिनेशन आपने आपकी मर्जी है कि क्या आपने डालना है, खुद ही आप इसको चेक कर लें। स्टोर लोकेटर की आपकी लिंक डालनी है, ओपन एंड मैप की लिंक डालनी है, मैप के अंदर लिंक डाल होते हैं, गूगल मैप की जो लिंक होती है आपके स्टोर की, वो लिंक यहाँ पे डालें। आई होप आप सबको आती होगी, नहीं आती तो कोई भी लिखते हैं मैकडोनल्ड एबटाबाद लिखें, गूगल मैप खोलेगा। बल्कि मैं कर देता हूँ यार, बहुत लोगों को नहीं आएगा मैकडोनल्ड। यहाँ पे डायरेक्शंस देखें, ये आ गई ना डायरेक्शंस। डायरेक्शन पे क्लिक करना, ये जो लिंक मिली है ना, ये लिंक उठा के ये ओपन इन मैप यहाँ पे डाल दें, दैट्स इट। और बाकी कॉल टू एक्शन क्या है हमारा, गेट डायरेक्शन, क्योंकि हमें स्टोर ट्रैफिक हमें चाहिए, स्टोर के अंदर बंदे चाहिए, तो ये तरीका कार होगा। सो आई थिंक आज के लिए मैं तो ये चाह रहा था कि मैसेज ये सारी कवर करूँ, साथ में मैसेजेस वगैरह भी करूँ, लेकिन हमने स्टार्ट में थोड़ा वो क्या नाम थे, पार्टनर्स पे आ गए, तो ये दो आज हमसे रह गए, ये कल कर लेंगे। बाकी आई थिंक आपको सारे क्लियर है। हाँ जी सर, अभी आप लोग क्वेश्चन पूछें अपने। थक है सर, अब क्वेश्चन ले लें। थक तो मैं गया, मेरा गला खुश हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, यस इट्स फॉर फिजिकल प्लेस जमान। मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है टाइम। आपने बताया कि अगर हमने करनी है तो हमने जो रात के 12 में करना है, ताकि 12 बाद कैंपेन स्टार्ट। ठीक है, ये कंट्री के टाइम जोन के हिसाब से सेट करना है उसको। ये टाइम जोन जो भी एड अकाउंट के अंदर लगा हुआ होगा, ये उस टाइम जोन को फॉलो करेगा। जो ठीक एड है। अकाउंट की ऐड अच्छा, करते हैं, जो हम टाइम जोन सेलेक्ट करते हैं ना, ये उस हिसाब से होता है। ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हमारा कोई क्लाइंट है, वो मुझे अपने इंस्टा अकाउंट के नंबर चीज करवाने हैं, तो उस मेरे लिए तो हमने यार फिर आप मुझे एक सेकंड, ओके, मुझे आपकी ठीक से आवाज़ नहीं आ रही, मैं नेट चेंज करता हूँ वापस। पता नहीं क्या सीन है। अभी मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी सर, आ रही है आपकी बात। सॉरी, मेरे बाकी दो इंटरनेट काम ही नहीं कर रहे। आप काइंडली ना मैसेजेस अपने टाइप कर लें यार, जिस जिसके क्वेश्चन है ना, सब लोग टाइप करते हैं, मैं आंसर करता हूँ वन बाय वन। मेरी आवाज़ तो ठीक आ रही है ना आपको? जी सर, आपकी आवाज क्लियर है। आपकी भी आ रही है, लेकिन बीच बीच में समझ से मिस हो जाता है, तो मैं कोई मिस इंटरप्रेट ना कर दूं क्वेश्चन। आप सब लोग ना अपने क्वेश्चन टाइप करने शुरू करने काइंडली। मुदस्सर कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम का अकाउंट जो चलेगा उसके एड सेपरेट चार्ज होंगे। देखें मुदस्सर, फेसबुक पे चले, इंस्टाग्राम पे चले, चार्जेस दोनों इकट्ठे एक ही कंसिडर होते हैं, ठीक है? अलग अलग फेसबुक नहीं बताते कि ये इंस्टाग्राम के, ये फेसबुक के, सेम ही होते हैं। फेसबुक आपको इंप्रेशन के चार्ज करते हो, अगर 1000 इंप्रेशन के आपको, अगर वो 100 रुपये चार्ज करे, तो 1000 इंप्रेशन में से हो सकते हैं 250 इंस्टाग्राम पे थी, 750 फेसबुक पे थी। तो इंप्रेशन कहीं से भी आपको मिल सकती है, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक। फेसबुक आपको इंप्रेशन के चार्ज करेगा, चाहे जहां भी आपको इंप्रेशन दे। जी अथर, आपका कोई क्वेश्चन है वो आप लिखते हैं। जबान, इट इज यस, इट वाज फॉर फिजिकल प्रेस, जो स्टोर वाला था। इंस्टा फॉलोवर कैसे बनाएंगे? सॉरी यार, इंस्टा फॉलोवर फेसबुक एड्स के थ्रू नहीं बनते।
नहीं, कैंपेन रन हो ही नहीं सकती, इंस्टा फॉलोवर की कैंपेन है ही नहीं फेसबुक के अंदर। ये जितना हम कैंपेन्स क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर इंस्टाग्राम फॉलोवर की कैंपेन है नहीं। अब एक मिसाल ये हो गई ना कि आप फॉलोअर्स आपको चाहिए, फिर आप ऐसा करेंगे आप दें, फिर आप अपने माइंड से कोई ऐसी स्ट्रेटेजी लेके, फॉर एग्जांपल आप ज्वेलरी सेल कर रहे हैं तो आप कहेंगे भाई ये एक रिंग है हम फ्री में देंगे, लेकिन उस फ्री में देखने के लिए आपको कुरानदाजी में दाखिल होना पड़ेगा। गिव अवे हमारा चल रहा है, आपने क्या करना है, 3 फ्रेंड्स को आपने मेंशन करना है पोस्ट में, और साथ में हमारा अकाउंट फॉलो करना है, तो आपको फॉलोअर मिलना शुरू हो जाएंगे। इनडायरेक्ट तरीके हैं फॉलोअर्स गेन करने के, वो फिर आप तक है कि आप किस तरह क्रिएटिव तरीके से लेके आते हैं फॉलोअर्स को। बाकी डायरेक्ट जैसे पेज लाइक, फेसबुक पेज के लिए ऑप्शन है ना पेज लाइक कैंपेन्स का, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का कोई तरीका नहीं है ऐसे फॉलोअर्स गेन करने का। फॉर दैट वी कैन गो फॉर पैनल्स। सॉरी जमान, मुझे पैनल्स का आइडिया नहीं है। जो कैंपेन में हम डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं वो, यार मैंने, आप वीडियो वापस देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन जो है ना हेडलाइन के नीचे शो होती है, जहाँ पे हेडलाइन हमारी ऐड के अंदर शो हो रही है ना, हेडलाइन के नीचे जो है हमारी डिस्क्रिप्शन शो हो रही होती है। अच्छा, तो ये मैं आपको एक बात यहाँ से क्लियर कर दूं कि कल को आपको प्रॉब्लम ना हो इसमें। यहाँ पे देखें, ये लिखा ना, नहीं नहीं नहीं, सिंगल इमेज, ये RRR मैंने लिखा हेडलाइन में, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा VV। देखो हेडलाइन में RR आ गया, नीचे डिस्क्रिप्शन में VV आ गया। अब अगर ऐसा सिचुएशन हो गया आपको, ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, जब हेडलाइन आपको, अब चलें ये तो अभी आ गया, ऐसा होता नहीं है वैसे। जब हेडलाइन आपको 2 लाइनों में, पहले आज से पहले तक तो मैं जब भी कैंपेन बनाता रहा था, जब हेडलाइन 2 लाइनों में आ जाती ना, नीचे से डिस्क्रिप्शन गायब हो जाती थी। अब फेसबुक उसको भी शो कर रहे हैं। सच नाइस थिंग ऑफ देम। थोड़ा सा और आगे डाल के देखते हैं। हाँ, अभी भी डिस्क्रिप्शन है, बस यही आप देख लो, हेडलाइन के नीचे डिस्क्रिप्शन शो होगी डायरेक्ट, और ये ना हर एक प्लेसमेंट के अंदर नहीं शो होती डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जांपल ये इंस्टा पे आता हूँ मैं, यहाँ पे देखें इंस्टा पे ये वो नहीं, वीवी नहीं शो हो रहा। एक ये बात थी कि आप यहाँ अपनी तरफ से कर लें, जिस प्लेसमेंट में इसने शो होना हुआ हो जाएगा, जिस प्लेसमेंट में नहीं शो होना हुआ नहीं शो होगा। और इसके अलावा जी एक कहाँ गया यार, फिर मैंने खोल लिया। एक और ऑप्शन है पता है, ऐड मीडिया ना, ऐड इमेज जब हम करते हैं। अब मेरा ऐड अकाउंट कहाँ चला गया। ऐड इमेज में अगर ये इमेज में लगाता हूँ, ठीक है, इसका साइज क्या है देखें, ये चौकोर सा है। इसने अगर स्टोरी में चलना हुआ ना, तो स्टोरी में ये इस तरह से शो होगा। यार यहाँ से देखने, वो राइट साइड पे थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ। ये देखें, ये फीड में तो ठीक है, स्टोरी में ये गलत शो हो रहा है। तो फिर आप स्टोरी के लिए ना अलग साइज का ऐड बनाए। वो जब ऐड क्रिएशन का सेशन आएगा, डिजाइन का, उसमें बताऊंगा कैसे होता है कैनवा में आसानी से। तो चलें जी, ऑप्शन ही गया। मैं आपको यार नई कैंपेन बना के सिखा देता हूँ सही से, कि जब आप ऐड क्रिएट करें, और अपना फोटो आप यूज कर रहे हैं इसे, ठीक है, यहाँ ऑप्शन है ना कि स्टोरीज रील और ऐप और साइड में किस तरह शो होगा। इसे मैंने एडिट किया। स्टोरीज में ना ये फोटो मजा नहीं करता है, तो दरम्यान में से ऐसे छोटी सी बस डब्बी बनी होती है।
इसे चेंज, मैं बस वो आगे नहीं जाता हूँ, इसे चेंज करके ना यहाँ मैंने अलग डिज़ाइन, ये देखें ये इस तरह से शो हो रहा है ना, आप अलग से ऐड डिज़ाइन करें स्टोरी के लिए, तो ये फिर अब लोड हो तो देखें कैसे शो होगा। ये देखें प्रॉपर एक स्टोरी मैंने डिज़ाइन की थी, तो ये उस तरह से भी शो हो रहा है। इसको सेव कर दें, तो कोशिश करें कि स्टोरी के लिए अलग डायमेंशंस का बना दें और फीड के अलग डायमेंशन। जी अगला क्वेश्चन पूछें। एड में कंटेंट हमें क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन नहीं, क्लाइंट क्यों प्रोवाइड करेगा? कुछ क्लाइंट प्रोवाइड कर देते हैं, अगर उन्होंने कर दिया तो कर दिया, वरना आप एडवर्टाइजर है। एड कॉपी तो आपको लिखनी आनी चाहिए ना, आप खुद लिखेंगे। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी का क्वेश्चन नहीं है तो वो लिखते हैं नो क्वेश्चन। ये और बाकी के लोग किधर हैं? सर अब्दुलरहमान साहब, कासिम, उसामा, नहीं है क्वेश्चन आप लोगों के? चलो क्लोज कर दे क्लास। हाउ टू बिल्ड दिस स्टेमिना, ठीक है मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।